आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने अपने प्रेम और अपनी दया के द्वारा हम सबको अपने भवन में एक बार फिर से बुला लिया। बाइबल कहती है धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर अपने समीप आने का मौका देता है। वी ऑल आर ब्लेस्ड। हम सब आशीषित हैं कि प्रभु ने हम सबको अपने समीप आने का मौका दिया है। नहीं तो आज विश्व भर में आप कितने ऐसे लोग देखेंगे, वरना अपने रिश्तेदारों को ही देख लेंगे। आपके परिवार के कितने सदस्य होंगे जो प्रभु के पास आज तक नहीं आए। आपने बहुत बार उनको प्रचार भी किया, आपने बताया भी, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब तक परमेश्वर किसी को अपने पास आने ना दे, कोई उसके पास नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है। यीशु ने हमें चुना है और चुन के हमें नियुक्त किया है। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस कहते हैं कि मैंने प्रभु को चुना है, मैंने प्रभु को चुना है। नहीं, प्रभु ने आपको और मुझको चुना है। इसीलिए आज हम यीशु मसीह के पास हैं। आज तभी हम प्रभु के भवन में हैं और आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं। और आज प्रभु चाहता है कि हम उसके हृदय को पहचानें। आज हम प्रभु के दिल को पहचानें। प्रभु का दिल कैसा है, प्रभु का दिल किस प्रकार का है, आज हम जानें। और आज हम परमेश्वर के जब वचन को सुनेंगे, मैं आप सबको एक बार फिर से मैं चैलेंज करता हूं, जब आप आज का प्रचार सुनेंगे आपका हृदय पूरी तौर से नया हो जाएगा और आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो बदलाव सालों से आपके भीतर नहीं आया, आज के प्रचार के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। क्योंकि आज हम एक ऐसे पैराबल के बारे में सीखने जा रहे हैं, वो सबसे छोटा पैराबल है लेकिन उसके अंदर अद्भुत बातें छुपी हुई हैं। एक छोटा दृष्टांत है लेकिन जिसके अंदर बहुत ही अद्भुत बातें छुपी हुई हैं और जो आपकी जिंदगी को नया कर देंगे। उसके लिए हम खोलेंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स, उसके हम लोग 7 से पढ़ेंगे, 7 से लेकर 10 तक। केवल 3 आयतें हैं इसके अंदर, 4 आयतें हैं। हम इसके 7 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। और कोई मेरे लिए इस वचन को पढ़े एक बार। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हालेलुया, हालेलुया। इस दृष्टांत के अंदर केवल 4 वर्सेस हैं, लेकिन वो 4 वर्सेस इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी ज्यादा प्रभावशाली हैं, और उसके अंदर जो मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं वो आपकी आत्मिक जिंदगी को नया बना देंगी। अद्भुत बातें हैं यहां पर। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही जिसको हम आज समझने जा रहे हैं। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला 7 में, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो और जब वह खेत में आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। जब प्रभु ने इस बात को बोला, इसके पीछे एक अद्भुत बात थी। मैं फिर बता रहा हूं, प्रभु ने जब इस बात को बोला, इसके पीछे एक अद्भुत बात थी। और 7 में 8 में लिखा है, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान ना मानेगा? वह ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। अब इन वर्सेस के अंदर जो प्रभु ने अद्भुत बात बताई वो हमें सीखने वाली है, हमें समझाने वाली है, जो हमें बहुत आयत से बदल देंगी। प्रभु ने यहां पर सबसे बात बोली, एक दास के कर्तव्य के बारे में बताया। एक दास का कर्तव्य क्या होता है? उसके दास का कर्तव्य होता है अपने स्वामी की इच्छा को पूरी करना। और यहां पर प्रभु ने जो बात बोली, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा हल चलाना। हल चलाने के बारे में प्रभु ने कहा, हल चलाने के बारे में और भेड़ों को चराने के बारे में। एक दास जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है अपने स्वामी की इच्छा को पूरी करना, अपने स्वामी की इच्छा को पूरी करना कि हमारे स्वामी ने हमसे क्या कहा है उस काम को करना। और यहां पर स्वामी ने क्या कहा? स्वामी ने 2 बात बताई थी। उसने बोला कि हल जोतता या भेड़ों को चराता हो, हल जोतता या भेड़ों को चराता हो, जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। यहां पे जो स्वामी है वो ऐसा नहीं कहेगा। यहां पर हमें समझना पड़ेगा एक दास का कर्तव्य क्या है।
एक दास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है। आज तक हम चर्च में तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। आज बहुत सारे पास्टर सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझते। और जो सेवा करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए विशेषकर बात बताई गई है, जो सेवा करने वाले लोग हैं। और जो हल चलाने वाला व्यक्ति होता है, हल चलाना कोई आसान काम नहीं होता। हल चलाने में पूरी ताकत खर्च होती है और साथ में सहनशीलता भी चाहिए होती है हल चलाने के लिए। और हल चलाना क्या है? बाइबल बताती है हल चलाना है परमेश्वर की ओर से लोगों की जिंदगियों में काम करना। परमेश्वर की ओर से लोगों की जिंदगियों में काम करना कि उनकी जिंदगियां बेहतर हो जाए। हल जोतते रहो। आपने देखा होगा जब एक नया विश्वासी चर्च में आता है, उसकी शराब पीने की लत होती है, नशा करने की लत होती है, जुआ खेलने की लत होती है, व्यभिचार की लत होती है, लड़ाई झगड़ा करने की लत होती है, गंदी सारी आदतें होती है। अब वो सारी गंदी आदतें उसके जीवन में हैं। अब उसकी गंदी आदतों के प्रति जिम्मेदारी किसको दी गई है? वो कलीसिया के पासवान को दी गई है। जिस कलीसिया में वो विश्वासी आया है, उस पासवान को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उस भूमि पर, उस व्यक्ति की आत्मिक भूमि पर वो हल को जोतता रहे। जब तक वो सुधर ना जाए, वो भूमि फलवंत ना हो जाए, उसको हल जोतना पड़ेगा, हल जोतना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं एक पास्टोरल मिनिस्ट्री सबसे कठिन सेवकाई है। एक पास्टर की सेवकाई सबसे कठिन सेवकाई है, क्योंकि पास्टर को लगातार उन्हीं विश्वासियों के बीच में रहना पड़ता है सालों साल, और उनको तैयार करना पड़ता है, उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। जो उसके चर्च में 5 साल से हैं, 10 साल से, 20 साल से हैं, उनके ऊपर लगातार काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की ओर से यह सेवकाई उसको दी गई है। यह बहुत कठिन काम है। अब जिनके ऊपर मेहनत कर रहे हो, आप कई बार देखोगे कि पास्टर्स देखते हैं, जो विश्वासी जिनके ऊपर लगातार पास्टर हल जोत रहा है और वचन का बीज बो रहा है, वो फिर भी वो भूमि बार बार बंजर हो जाती है। भूमि बंजर हो जाती है, यानी वो सही चलता है, अचानक से फिर से पाप भरे रास्ते पे चला जाता है। और फिर पास्टर को दोबारा कहा जाता है कि दोबारा तुझे हल जोतना है, दोबारा हल जोतना है और वचन का बीज बोना है उसकी जिंदगी को सुधारने के लिए, ताकि उसकी जिंदगी सुधर जाए। और पास्टर इसी काम में लगा होता है, इसी काम में। जैसे किसान जो हल जोतने वाला होता है, उसकी पूरी ताकत खर्च हो जाती है हल जोतने में, और सहनशीलता भी उसकी खत्म हो जाती है हल जोतते 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 जोतते। ऐसे ही एक पास्टर जो होता है, उसको हल जोतने की जो जिम्मेदारी दी गई है, यानी लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए, उसको सालों साल हल जोतना पड़ेगा, सालों साल हल जोतना पड़ेगा और वचन का बीज बोना पड़ेगा, वचन का बीज बोना पड़ेगा। यहां तक कि हर संडे उसको हल जोतना पड़ता है। हर संडे जो उस व्यक्ति की आत्मिक भूमि है, उस आत्मिक भूमि पे उसको वचन से हल जोतना पड़ता है, वचन का बीज बोना पड़ता है। लगातार उसको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करनी पड़ता है, ताकि उसकी जिंदगी, उसका जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रभु के दास इस जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो चर्च में अलग ही प्रकार की शिक्षाओं को प्रचार करना शुरू कर देते हैं और उनकी आत्मिक जिंदगियों के लिए ध्यान नहीं देते। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एक व्यक्ति को जिसको सेवा प्रभु ने दी है, चाहे उसको एक प्रेरित की सेवा दी है, उसको एक पास्टर की सेवा दी है, उसको एक सुसमाचार प्रचारक की सेवा दी है, एक भविष्यवक्ता की सेवा दी है, या उपदेशक की सेवा दी है, जो भी सेवा दी है, उसको अपनी बुलाहट के अनुसार ही चलना है, ना दाएं ना बाएं। जैसे एक मैनेजर का काम है कंपनी के सारे अकाउंट्स को देखना या मैनेज करना, जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वही काम करना है। एक पियोन की ड्यूटी है कि तुम्हें साफ सफाई करनी है, तुम्हें टाइम से खाना देना, पानी देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हमेशा एक वैसे ही व्यक्ति को जिसको प्रभु चुनता है, उसको अपनी बुलाहट के अनुसार चलना जरूरी है। उसकी बुलाहट है। अगर तुम्हें एक उपदेशक के रूप में चुना है प्रभु ने, तो तुम्हें उपदेश देने में लगे रहना है, सिखाने में लगे रहना, ताकि उनकी जिंदगियों में सुधार हो जाए, उनकी जिंदगियां बदल जाएं। और यह सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है हल जोतना। अपने स्वामी की ओर से उसने आज्ञा दी, और हल जोतना यानी उसके साथ, उस विश्वासी के साथ समय को बिताना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके वचन का बीज बोना, ये लगातार काम करना होता है, लगातार। कई बार पास्टर्स अपनी इस सेवा की वजह से वो ऊब जाते हैं, उनको बड़ी उबासी महसूस होती है, बड़ी बोरियत महसूस होती है एक ही काम को करते करते। और जो बड़े बड़े एक जो वक्ता होते हैं, बड़े बड़े प्रचारक होते हैं, जब वो उनको देखते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हुए, अलग अलग स्टेट में जाते हुए, उनको देख के वो अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है काश मुझे भी ऐसे बुलाया जाए और मैं भी अच्छी 50 जगह पे जाऊं सेवा करने के लिए। नहीं नहीं, आपकी वो बुलाहट नहीं है। जब प्रभु आपको वो सेवा देगा, आपसे करवाएगा। आपकी बुलाहट अगर पास्टोरल मिनिस्ट्री की है, तो चर्च में विश्वासियों के बीच में प्रभु आपको ज्यादा इस्तेमाल करेगा। आप एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में जब तैयार होगे, या आपकी बुलाहट है, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। सबकी अलग अलग सेवा है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक बड़े मंच पे मैं सेवा कर रहा हूं तो प्रभु का एक बड़ा दास हूं, और छोटे मंच पे सेवा कर रहा हूं तो प्रभु का एक छोटा सेवक हूं। प्रभु की दृष्टि में दोनों इक्वल हैं,
हम बार बार उस दृष्टांत को भूल जाते हैं जहां पे प्रभु ने कहा एक तो सुबह आया काम करने के लिए, एक दोपहर के बाद आया काम करने के लिए, और दोनों को मैंने मजदूरी बराबर दे दी। एक कर रहा 50 साल से सेवा कर रहा है, एक सेवा कर रहा है 10 साल से सेवा कर रहा है, और प्रभु ने दोनों को इक्वल ही अपने सामने रखा और दोनों को इक्वल ही प्रभु ने ब्लेसिंग दे दी। तो 50 साल वाला क्या बोलेगा, प्रभु मैं 50 साल से तेरी सेवा कर रहा हूं, तूने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मंच तो मुझे दिया नहीं, तूने इस 10 साल पुराने पास्टर को, सेवक को दे दिया तूने। उसको जेलसी महसूस होती है, नहीं होना चाहिए। प्रभु ने बोला मैं अपने माल के साथ क्या करूंगा, मेरी मर्जी है। क्या तुझे मैंने पहले से तेरे साथ तय नहीं कर लिया था कि तू कितना लेगा, और जितना तूने ठहराया उतने में ही मैंने तुझे काम पे लगाया। लेकिन आज कई बार ये प्रॉब्लम्स होती हैं, पास्टर्स बोर हो रहे हैं अपनी सेवकाई से, वो बोर हो रहे हैं, ऊब रहे हैं। ऊबना नहीं है आपको, आपकी ये जिम्मेदारी है, हर एक पास्टर की जिम्मेदारी है लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना, हल जोतना है। लगे रहो हल जोतने में, लगे रहो वचन का बीज बोने में। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनका जीवन जो है, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए। ये किसने काम दिया है? ये स्वामी ने काम दिया है। जो हमारा स्वामी है प्रभु यीशु मसीह, उसने काम दिया है, और उसने काम दिया, इसको हमें करने में लगे रहना है, इससे भागना नहीं है, छुपना नहीं है। कई बार पास्टर्स विश्वासियों को डांटते भी नहीं है, उनकी गलती पे समझाते भी नहीं, इसीलिए कि विश्वासी जो है चर्च छोड़ के भाग जाएगा। वो इस चक्कर में बोलते भी नहीं, और विश्वासी का जीवन वो बर्बाद होते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते। बहुत गलत बात है। प्रभु नहीं चाहता एक पास्टर ऐसा हो। कौन सा पिता होगा जो अपने बेटे को गलत मार्ग पे जाते हुए देखेगा, उसको टोकेगा नहीं, डांटेगा नहीं, समझाएगा नहीं। जब एक अच्छा पिता अपने बेटे को डांटता है, सिखाता है, सही मार्ग पे लेके आता है, वैसे एक पास्टर का भी इस काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि तेरा विश्वासी गलत मार्ग पे जा रहा है, उसको डांट, उसको समझा, उसको सिखा, उसको याद दिला कि प्रभु ने तुझसे कैसा प्रेम किया है, प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है, और तू किस मार्ग पे जा रहा है मेरे भाई, मेरी बहन। उसको समझा, उसको बता। यह जिम्मेदारी है पास्टरों की, यह जिम्मेदारी है प्रभु के दासों की कि वो इस काम को करें। उनको भटकता हुआ देखकर खुश होकर चुपचाप बैठे ना रहे अपनी दुनिया में। ना ना ना, अगर तुम उनके लिए आंसू नहीं बहाओगे, तुम उनके लिए त्याग नहीं करोगे, तुम उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए काम नहीं करोगे, तो प्रभु नाराज हो जाएगा, वो स्वामी नाराज हो जाएगा, क्योंकि स्वामी ने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी दी है। साथ में क्या बताया गया? साथ में बताया गया भेड़ों की देखभाल करना, भेड़ों की देखभाल करना। और भेड़ों की देखभाल करना यह सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। भेड़ों की देखभाल करने के लिए आपका हृदय धैर्य से भरा होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, कृपालु आपका हृदय होना चाहिए, दया से भरा आपका दिल होना चाहिए, तभी आप भेड़ों की देखभाल कर सकते हो। भेड़े कौन? चर्च के विश्वासी, चर्च के विश्वासी। एक पास्टर जो है चर्च के विश्वासियों पे उसको ध्यान देना है, अपनी जो भेड़ें प्रभु ने दी हैं उनसे प्यार करना है, उनकी चिंता करनी है। आपने देखा होगा जो भेड़ चराने वाले हैं, जो भेड़ें उनके पास होती हैं, जो चरवाहे होती हैं, जो भेड़ों को चराते हैं, वो सालों साल तक मेहनत करते हैं, तब जाके उन भेड़ों पर ऊन लगता है। सालों साल मेहनत करते हैं, उनको चराने लेके जाते हैं। क्या एक ही दिन में ऊन लग जाता है? नहीं। एक ही दिन में वो मोटी ताजी हो जाती है? नहीं। एक ही दिन में बच्चा आ जाता है? नहीं। एक समय लगता है, सालों साल तक मेहनत करते हैं, सालों साल तक कि उसकी भेड़ें तंदुरुस्त हो जाएं, उसकी भेड़ें शक्तिशाली बन जाए। और भेड़ें जो हैं जब तंदुरुस्त और शक्तिशाली हो जाती हैं, अब वो इंतजार करता है कि भेड़ें जो है भेड़ों को क्या देंगी? जन्म देंगी। और फिर भेड़ें उस समय अगर कहे कि हम तो भेड़ों को जन्म नहीं देंगी, यानी हम तो प्रभु का काम अब नहीं करेंगे, एक बहुत दुखद बात हो जाती है। एक भेड़ों की देखभाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज बड़ी बड़ी चर्चेस, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में एक ये मेजर प्रॉब्लम देखने को आ रही है कि विश्वासी कहता है, जो मेरे पास्टर है इस चर्च में, मैं 3 साल से आ रहा हूं, मैं 2 साल से आ रहा हूं, आज तक वो मेरे घर नहीं आए, आज तक मुझसे मिले नहीं, आज तक मेरे साथ बैठे नहीं। तो क्या वो चरवाहा हो सकता है? कभी नहीं। एक बहन के साथ जब मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा एक चरवाहे की जिम्मेदारी है कि अपनी भेड़ों की सुधि ले, चाहे उसकी कलीसिया बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो उस बहन ने कहा कि पास्टर अगर किसी के चर्च में 10, 12, 15 भेड़े हैं तो वो जिम्मेदारी तो ले लेगा, वो उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी ज्यादा कलीसिया बड़ी है उसके लिए मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा। मैं उस टाइम कुछ नहीं मैंने बोला, मैं चुप रहा। मैं इसीलिए कि उस बहन को नहीं पता आत्मिक रीति से प्रभु ने चरवाहों को क्या जिम्मेदारी दी, नहीं पता। यीशु ने जब पतरस को चुना तो पतरस से क्या बोला? पतरस, क्या तू मेरी भेड़ों से प्यार करेगा? तू मेरी भेड़ों की सुधि लेगा, मेरी भेड़ों की चिंता करेगा? उसको बोला प्रभु ने, अगर वो तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों की सुधि लेगा, उनकी चिंता करेगा, उनकी रखवाली करेगा। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो ये नहीं बोला प्रभु ने कि 12 भेड़ें दूंगा, इनकी तू सुधि लेगा।
जब मैं 2000 दूंगा तो 2000 में से 12 की सूदी लियो, बाकी सबको छोड़ दो। उस बहन ने कहा, दूसरी बहन ने कहा कि पास्टर के जो आसपास के लोग होते हैं, पास्टर केवल उन्हीं की सूदी लेता है, उन्हीं की चिंता करता है, बाकी सबको छोड़ देता है। मैंने कहा बहन गलत है। अगर आपके चर्च में 100 भेड़े हैं, 200 भेड़े हैं, 500 भेड़े हैं, 1000 भेड़े हैं, 2000 भेड़े हैं, वो प्रभु की भेड़े हैं और तुम प्रभु से प्यार करते हो, उन सारी भेड़ों की तुम सूदी लोगे। मैनेजमेंट करो, चर्च में पास्टर्स को अपॉइंट करो, और जो अगर तुम सबको नहीं देख पा रहे हो तो पास्टर्स अपॉइंट करो, लीडर्स अपॉइंट करो, और सबके अंडर में 15-15, 20-20 लोग दे दो, 50-50 लोग दे दो। जो तुम्हारी कैपेसिटी से बाहर तुम्हें लगता है कि तुम टाइम नहीं दे पा रहे, मिल नहीं पा रहे, तो उनके हाथों में दे दो और उनसे फीडबैक लेते रहो और टाइम निकालकर मिलते रहो। एक ये चरवाहे की जिम्मेदारी है। लेकिन आज कितनी ऐसी बेचारी भेड़े हैं जो कहती हैं हमारे चर्च में तो 500 लोग हैं, पास्टर को फुर्सत ही नहीं, पास्टर के पास टाइम ही नहीं, हमें कभी मिल ही नहीं पाता, कभी आ ही नहीं पाता। एक दिल्ली के एक प्रचारक ने बोला कि पास्टर का काम नहीं है घर घर जाकर विजिट करना, उसने बोला। और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी सभा को लीड करने वाला एक प्रचारक ऐसी बात को कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या पतरस के घर में नहीं गया उसकी सास को ठीक करने? यीशु ने घर में विजिट क्यों करी? वो प्रभु होके, वो पिता होके, वो स्वामी होके, वो स्वर्ग के परमेश्वर होके वो घर में आया, पतरस के घर में विजिट करने गया। वो शमौन फरीसी के घर में विजिट करने गया। इनकम टैक्स कमिश्नर जो था जकई, उसके घर में वो विजिट करने गया। मार्था मरियम के घर में विजिट करने गया। यीशु ने कहां कहां विजिट नहीं करी। कौन कहता है कि पास्टर का काम नहीं? मैं कह रहा हूं तुम एक गलत चरवाहे हो, इसलिए गलत तुम शिक्षा लोगों को दे रहे हो। नहीं, एक चरवाहे का काम है, आपको अपनी भेड़ों की, उनकी सारी परिस्थिति के बारे में जानना है तो आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनके घर जाना पड़ेगा, उनके घर की सारी कंडीशन, सारी परिस्थिति को समझना पड़ेगा, पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या उनके घर में प्रॉब्लम्स है, किस वजह से दिक्कतें हैं और परेशानियां हैं, और उनको सही लीड करना पड़ेगा, सही गाइड करना पड़ेगा ताकि उनकी परेशानियां खत्म हो। और विश्वासी कहते हैं कि नहीं, हमारे पास्टर के पास बहुत सारी भेड़े हैं, इसीलिए उनके पास टाइम नहीं है। बेचारे डेली एक ना एक दिन सेवा में लगे रहते हैं, एक ना एक मीटिंग में लगे रहते हैं। मैं कहता हूं, मन में मैंने कहा कि ऐसी सेवकाई नहीं होती है। आप जितने मर्जी बिजी हो जाओ, यह बाइबल द्वारा आधारित सेवकाई नहीं है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों की सुधि ना ले, उसकी जिम्मेदारी है। मैंने क्या बोला? एक उस चरवाहे को जो सेवा कर रहा है उसको प्रेम से भरा दिल चाहिए। चर्च में मैं सबको प्रेम करूं, मैं सबको अपने गले से लगाऊं, सबकी मैं सुधी लूं, लेकिन उसके बाद मैं पूछने तक ना जाऊं कि तुम्हारे जीवन में क्या तकलीफ, मैं तुमसे मिलने तक ना आऊं, कैसे काम चलेगा? यीशु खुद लोगों के घर गया, उसने विजिट करी, उसने टाइम दिया। जब यीशु कर सकता है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यीशु मसीह को या किसी पास्टर को? यीशु मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं। यीशु ने कहा, मार्ग में हूं, मुझे फॉलो करो, सत्य में हूं, मुझे फॉलो करो, जीवन में हूं, मुझे फॉलो करो। और जो कोई मुझे फॉलो करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, यानी गलत शिक्षाओं में भरमाया नहीं जाएगा। नहीं तो आज मैक्सिमम बिलीवर्स जो हैं केवल भरमाए हुए हैं, गलत शिक्षाओं में भरमाए हुए हैं। भेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए। आपके चर्च में 15 भेड़े हो, 20 भेड़े हो, चाहे 5000 भेड़े हो जाए। और मैं आज फिर इस बात को कहता हूं, चाहे मेरी कलीसिया में 15 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 5000 हो जाए, चाहे 1 लाख हो जाए, तब भी प्रभु ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है और वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबकी सुधि लूं, वो मैनेजमेंट करूं, मैं वो पास्टर्स अपॉइंट करूं, लोग अपॉइंट करूं, ताकि वो संभाल सके, देख सके, उनकी जिम्मेदारी को वो ले सके और मैं सबसे मिल सकूं। वो प्लान करना पड़ता है, वो विजडम, वो बुद्धि प्रभु देता है, वो जिम्मेदारी है। और ये प्रभु ने कर्तव्य मुझे दिया है, ना केवल मुझे, दुनिया के हर एक सेवक को दिया है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी एक त्रासदी मसीहत में आ चुकी है। पास्टर्स कहते मेरा काम नहीं है घर पे विजिट करना, मैं बहुत बिजी हूं, मेरा काम नहीं है। आप पास्टरों से फोन मिलाते रहोगे, उनकी लाइन बिजी 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 जाएगी, ये नंबर लगेगा नहीं, वो बात तक नहीं करेंगे। ये भी प्रॉब्लम्स है। विश्वासी को कोई समस्या है, परेशानी है, वो किससे बात करे? चर्च में वॉलंटियर्स, अगर कलीसिया आपकी बढ़ चुकी है, चर्च में वॉलंटियर्स होने चाहिए, असिस्टेंट पास्टर्स होने चाहिए, प्रेयर करने वाले लोग होने चाहिए, और उनके नंबर शेयर करो ताकि उनसे प्रार्थना करवा ले। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी कलीसिया बहुत बड़ी नहीं है, 200, 500, 1000 लोगों की है,
तो भी तुम्हें सबकी सुधि लेनी है, उसका मैनेजमेंट आना चाहिए, और प्रभु देता है मैनेजमेंट के लिए बुद्धि और ज्ञान। केवल चर्च में भीड़ की भीड़ आ रही है, भीड़ की भीड़ आ रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किसके जीवन में क्या तकलीफ है। नहीं, अपनी भेड़ों से प्रेम करना है, एक एक भेड़ के पास जाना है। यीशु ने कहा, ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा किसी व्यक्ति की 100 भेड़ें हो और एक भेड़ भटक जाए तो क्या वो उस एक को ढूंढने ना जाएगा? वो जाएगा, और जब वो मिल जाएगी तो आनंद करेगा, उस भेड़ को कंधे पर उठाएगा। कहां उठाएगा? कंधे पर उठाएगा और आनंद से आएगा, और बाकी सारी भेड़ों के साथ वो उस आनंद को और अपने दोस्तों के साथ आनंद को सेलिब्रेट करेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर, वो चाहता है एक भेड़ के पीछे कहां जा रही है वो देख। जरूरी है कि हम एक एक व्यक्ति की चिंता करें। यह प्रभु ने हर एक पास्टर को जिम्मेदारी दी है, हर एक पास्टर को। लेकिन जब तक हम इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में आशीष नहीं देख सकते। यह हम सबका कर्तव्य है, हर एक प्रभु के दास का कर्तव्य है। हर एक विश्वासी को समझना है, जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है उस कर्तव्य को हम सबको अदा करना है। यह हमें सीखने की जरूरत है। और आगे इसके 8 में क्या लिखा है? मेरे खाने के लिए कुछ तैयार करो, और जब तक मैं खा पी ना लूं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा करो, और उसके बाद तुम खा पी लेना। यीशु ने इस बात को क्यों कहा? अब जो यहां पर जो प्रभु ने कहा स्वामी के बारे में, वो जो दास के बारे में, दास गया, उसने भेड़ों को चराया, खेत में उसने हल जोता, बीज बोया, अब वो थका हारा आया है घर पे। अब स्वामी ने कहा कि कोई बात नहीं, थका हारा आया है तो आराम मत कर, पहले मुझे खाने को दे दे, मैं खा पी लूं। एक नौकर का जो चरित्र है और जो उसका चित्रण है वो प्रभु यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सर्वेंट का कैसा होना चाहिए, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं। प्रभु ने यहां पे समझाया एक सर्वेंट का जो कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर तू गया है बाहर, तूने मेरे कहने से, मैं एक स्वामी हूं, मेरे कहने से मेरे दास ने जाके खेत में हल जोता, उसके बाद मेरी भेड़ों को भी चराया, बीज भी बोया, उसके बाद वो थका हारा पूरे दिन का बेचारा आया है। अब वो घर पे आया है, अब आने के बाद उसको मैं बोलूं कि पहले मुझे खाने पीने को दे, उसके बाद तू आराम करियो, फिर तू खा पी लियो। तो प्रभु ने कहा ऐसे ही मुझे सर्वेंट चाहिए कि दिन भर तू मेहनत भी करी हो, तूने कुछ भी करी हो, तुझे मैंने काम दिया तो मेरे काम में लगा रहे। इसका मतलब है स्वामी का काम कभी खत्म नहीं होता। स्वामी का काम, परमेश्वर का काम कभी खत्म नहीं होता। तूने थोड़ा कर दिया कोई काम तो यह मत सोचियो कि मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। प्रभु ने इसीलिए समझाया यहां पर कि जितनी मर्जी मेहनत कर ले, पास्टर जाए, हल जोत के आए, विश्वासियों के जीवन के लिए वचन का बीज बो के आए, वो भेड़ों की देखभाल करके आए, उसके बाद घर पहुंचेगा तो प्रभु कहेगा और काम है बेटा, आओ पहले काम करो, पहले काम करो, बाद में अपना ध्यान देना, पहले आओ मेरा काम करो। एक सर्वेंट का, एक दास का यह कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम विश्वासी लोग किसी मीटिंग में जाते हैं, थके हारे आते हैं, घर पे फिर चद्दर ओढ़ते हैं और सो जाते हैं, प्रभु थक गया तो, है ना, हम थक जाते हैं। सैटरडे को जब मैं जूम मीटिंग अटेंड करता हूं, जूम मीटिंग की तैयारी होती है, जूम मीटिंग अटेंड करता हूं, उसके बाद फिर दिन में फिर मैं तैयारी करता हूं, प्रार्थना में समय बिताता हूं, वचन की तैयारी करता हूं संडे के लिए, उसके बाद रात में दुआ करके सोता हूं, संडे फिर आता हूं, काम करता हूं। मुझे पता है मेरे प्रभु का काम कभी नहीं रुक सकता, उसके पास काम बहुत है। आप कितना कर सकते हो आप करो। ऐसे सर्वेंट चाहिए, ये नहीं कि आज मेरा काम हो गया, छुट्टी, अब मैं उसके बाद सोऊंगा और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। उसको ऐसे सर्वेंट चाहिए ही नहीं, आलसी चाहिए ही नहीं। आलसी लोग नहीं चाहिए। आज प्रार्थना कर ली, अरे आज तो कर ली प्रार्थना, अब कल नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं चाहिए। आज संडे हमने चर्च की मीटिंग अटेंड कर ली, अब घर जाएंगे, आराधना में तो थे, प्रार्थना में तो थे, वचन हमने सुन तो लिया, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या हो गया, चलो आज सो जाते हैं। आलसी लोग नहीं चाहिए प्रभु, जिम्मेदार लोग चाहिए उसको। आलसी लोग नहीं चाहिए कि आलस को दिखाएं। तू जा, तुझे हल भी जोतना पड़ेगा, ऐसे सेवक चाहिए प्रभु को। प्रभु ने क्या बोला? पिता से विनती करो और मजदूरों को भेजो। किसको भेजे? साहब को। किसको? मजदूरों को। पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे, क्योंकि पके हुए खेत बहुत हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े से हैं तो मजदूरी करना चाहते हैं, साहब तो बहुत है। बड़ी कुर्सी डाल के बैठ गए साहब, अपने आप को एक बड़े भविष्यवक्ता बना के,
एक बड़े प्रेरित बना के, एक बड़े पास्टर बना के बैठ गए, लेकिन वो मजदूरों की तरह काम नहीं करते। मजदूरों की तरह चरवाहा खुद भेड़ों के पास जाता है, भेड़ों को देखता है, भेड़ों की चिंता करता है, उनकी सूधी लेता है, खेत में जाता है, मेहनत करता है। प्रभु को ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए, ऐसा चरित्र चाहिए एक दास के अंदर, ना केवल एक दास में, विश्वासी भाई बहनों में भी ऐसा ही चाहिए कि तुम प्रभु के काम के लिए तत्पर रहो। ये मत बोलो आज तो मैंने काम कर लिया, अब मैं कल नहीं कर पाऊंगा, थक गया। नहीं, तुम्हें जितना काम दिया जाए उतना काम तुम्हें करना है। यहां स्वामी ने बता दिया कि पहले तू आया है तो कोई नहीं, पहले मुझे खाने को दे, मैं खा पी लूं, उसके बाद तू भी खा पी लियो। उसने बताया एक दास का कर्तव्य, बताया कर्तव्य, एक दास का कर्तव्य क्या है। जो आप लोग जॉब करते हैं, जहां पर आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी कंपनी के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने मैनेजर के लिए, अपने सीनियर के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई लोग सोचते हैं कि ऑफिस में मैंने काम कर लिया, उसके बाद छुट्टी, अब उसके बाद मेरे को कोई मतलब नहीं ऑफिस वालों से, कोई फोन भी आएगा मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, आपको जिम्मेदार रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखानी पड़ेगी कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तभी तो आपके बॉस को लगेगा ये व्यक्ति जिम्मेदार है, तभी तो आपकी प्रमोशन करेगा, तभी तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगाएगा, तभी तो आपको और जिम्मेदारियां देगा। वैसे ही यहां पर बताया गया एक दास का चरित्र कैसा होना चाहिए। उसका चरित्र इसी प्रकार होना चाहिए कि प्रभु जितना आपको काम दे उस काम को करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपके प्रभु ने, आपके स्वामी ने आपको आदेश दिया, आपको करना है। एक बार जैसे संडे को क्या हुआ था, मैं चर्च की सर्विस को अटेंड करके मैं सेवा करके घर गया, और जब मैं वीडियोस को एडिट कर रहा था, एडिटिंग के टाइम पे, उसके बाद रात के 10 बज गए थे मुझे, तो 10 बजे अचानक से मेरे चर्च के एक बिलीवर का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को पथरी का बड़ा जबरदस्त दर्द उठा है, वो परेशान है, वो हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और बच्चा बहुत डिस्टर्ब है। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा पास्टर जी हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करो, इसके पापा भी चाहते हैं कि आप आके प्रार्थना करो, हमारा विश्वास है कि प्रभु ठीक करेगा। मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, मैं आया, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी, और जब तक बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो गया, नॉर्मल नहीं हो गया, मैं वहां से नहीं गया। और रात के 11:30 बज गए थे, उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा, दिन भर का थका हुआ। स्वामी ने आदेश दिया आपको काम करना है, ये नहीं बोलना कि भैया मेरी छुट्टी, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। ना ना, अगर तुम अपनी भेड़ों का फोन नहीं उठा सकते, तुम उनके घर विजिट नहीं कर सकते, तुम उनसे मिल नहीं सकते, तो तुम्हें चरवाहा कौन कहेगा? चर्च में तो सभी प्यार दिखा देते हैं, सारे पास्टर प्यार दिखा देते हैं। पुलपिट से एक पास्टर की केवल पहचान नहीं होती, बाइबल कहती है हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, अपने फलों से। पुलपिट से जब आप उतर के व्यवहार करते हो लोगों के साथ, उनकी सूधी लेते हो, उनसे प्यार करते हो, उनसे मिलने आते हो, उनकी आप दुख तकलीफ को समझते हो, यह होता है एक चरवाहे की पहचान। आपके अंदर फल दिखाई दे जाएंगे कि आत्मा के फल है या नहीं। यह सोच के ना रहे कि उस पास्टर की सेवकाई बड़ी है इसलिए उसमें फुर्सत नहीं है, ये पास्टर की सेवकाई छोटी है इसलिए कर लेता है, ऐसा नहीं है। हम बाइबल को पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, एक ही दिन में जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। 3000 लोग एक ही दिन में मिल गए, और पहले से बहुत सारे लोग थे, कलीसिया बढ़ गई अचानक से, और फिर लोग सब कुछ बेच बेच के साझे में आ गए प्रेरितों के साथ और रहने लगे। कई हजारों की संख्या में लोग हो गए थे, कई हजारों की संख्या में, और प्रेरित रात दिन प्रचार करने में लगे हुए थे, रात दिन प्रचार करने में लगे हुए थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, रात दिन प्रचार काम में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, कुछ लोगों ने आके बोला कि ये जो लोग हैं हमारी स्त्रियों की सुधि नहीं लेते, उनको टाइम से खाना नहीं देते, ये परेशान हो रही हैं। जब ऐसी बात सुनी प्रेरितों ने, तो पतरस ने और प्रेरितों ने मिलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक डिसीजन लिया। वो क्या डिसीजन था कि अब 7 सुनाम पुरुषों को मेरे पास लाओ जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से, पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो, और उनको सारे मैनेजमेंट के ऊपर जिम्मेदारी दे दी एज ए मैनेजर कि तुमने एक लीडरशिप के रूप में तुमने इनको लीड करना है, तुमने इस जिम्मेदारी को लेना है, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण लोगों को कि तुम संभालोगे। उन्होंने उसी टाइम अपॉइंट कर दिया, और वो लगातार पास्टरों का ऑर्डिनेशन कर रहे थे। प्रेरित लोग लगातार पास्टरों का ऑर्डिनेशन कर रहे थे, पास्टरों को अपॉइंट करते जा रहे थे। और लिखा है प्रेरित घर घर जाके रोटी तोड़ते थे, यानी घर घर जाके होली कम्युनियन को लोगों के साथ ले रहे थे। इतने लोग हो गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी कि उनको घर घर जाके होली कम्युनियन लेना पड़ रहा था, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था, एक जगह नहीं थी जहां पे सब लोग इकट्ठे हो पाए।
जब पहली सदी की कलीसिया यह कर सकती है तो आज के मॉडर्न चर्चेस क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज के मॉडर्न चर्चेस ने वो पैटर्न छोड़ दिया है जो फर्स्ट सेंचुरी के चर्चेस अपनाते थे, जहां पर जिम्मेदारी होती थी कि भेड़ों से प्यार करना है, भेड़ों की सुधि लेनी है, भेड़ों के घर जाके विजिट करना है। अर्ली चर्च फादर के लेख्स बताते हैं कि सभी पास्टरों की जिम्मेदारी है कि विश्वासियों के जीवन को वो पूरी तौर से सही करें, उनको टाइम दें। आपके यहां भीड़ बढ़ गई है, पास्टर्स अपॉइंट करो, चर्च में लीडर्स अपॉइंट करो ताकि वो सबकी सुधि ले पाए। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक राजा ने, एक व्यक्ति ने भोज कर दिया और भोज करके सबको इनवाइट कर दिया, लोग आए, खाना खा के चले गए और किसी ने उनसे पूछा तक नहीं, बात तक नहीं करी। नहीं, आप किसी की शादी में जाओ और वहां वो आपसे बात ना करे, आपको रिस्पॉन्स ना दे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? प्रभु चाहता है कि प्रभु के जो आमंत्रित लोग हैं, जो चर्च में आ रहे हैं, वो आमंत्रित लोग हैं, इनवाइटेड लोग हैं, वो चर्च में आए हैं, उन सब की जिम्मेदारी है आपकी एक एक का ध्यान रखना है। यीशु ने कहा, मैं अपनी सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। यीशु सेवा करने आया था, करवाने नहीं आया था। वो सर्वेंट बन गया, वो स्वामी होके, ऑनर होके वो सर्वेंट बन गया। उसने क्या करा? अपने चेलों के पैर धो दिए। जो रिचुअल्स हुआ करते थे, उन रिचुअल्स के अनुसार जो दास होते थे वो स्वामी के पैर धोते थे। ये यहूदियों में फसह के पर्व से पहले ऐसा होता था। लेकिन यीशु ने क्या करा? यीशु ने खुद स्वामी होके, उस घर का मुख्य अधिकारी होके भी उसने क्या करा? अपने चेलों के पैर धो दिए। और यीशु ने कहा, जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है वैसा तुम किससे? एक दूसरे से किया करो। एक दूसरे से करो। ध्यान दे सब लोग, इस एक दूसरे से प्रेम करो, यह बात प्रभु ने सिखाई। उसने गुरु होके, रब्बी होके उसने इस काम को कर दिया। और प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है, ऐसा ही प्रेम करना है। प्रभु को ऐसे चरवाहे चाहिए, ऐसे चरवाहे जो अपनी भेड़ों की सुधि ले, उनकी चिंता करे, उनसे प्यार करे। ऐसे नहीं चाहिए कि सबको अपने पैरों में झुकाएं, पापा जी करके पैर छूने शुरू कर दे। नहीं, तीमुथियुस को प्रभु ने क्या बोला, पौलुस ने क्या बोला तीमुथियुस को, जब उसको अपोस्टल बना के, उसको पास्टर बना के अपॉइंट कर दिया गया, तो तीमुथियुस को पौलुस ने लेटर में लिख के बोला कि तू बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर समझाइयो, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, बूढ़े पुरुष को पिता जानकर समझाइयो, जवान स्त्रियों को बहन जानकर और जवान पुरुष को जवान भाई जानकर समझाइयो। उसको ये नहीं बोला कि सबको बोलिए कि तुझे पापा बोले, पापा तीमुथियुस पापा, तीमुथियुस पापा, तीमुथियुस पापा। 60 साल की लेडी है वो भी बोले तीमुथियुस पापा, तीमुथियुस पापा, तीमुथियुस पापा। 65 साल की लेडी है वो भी बोले तीमुथियुस पापा, तीमुथियुस पापा। ऐसा नहीं बोला। ये कहां का ट्रेंड चल रहा है, और जो चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे और यीशु मसीह खुलेआम प्रचार करता था, लेकिन फिर भी जब प्रधान याजक आते थे, सारे टेंपल ऑफ पुलिस आती थी, वो कभी भी पहचान नहीं पाती थी इनमें से यीशु कौन है। यीशु की जो वेशभूषा थी, यीशु का जो पहनने का तरीका था, वो उनकी तरह ही था, सिमिलर था। किसी को पता तक नहीं लगता था यीशु इनमें से कौन है। लेकिन आजकल के पास्टर आपने देखे बड़े स्टाइलिश होके शोशाबाजी करते हुए आते हैं, अपने आप को सुपर डिवाइन पावर बताते हैं अपने आप को, और अलग ही तरीके से आते हैं, और जैसे वो आते हैं अलग ही तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं आ गए। प्रभु ने कहा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। वो एक पास्टर जो एक सेवक है, कौन है वो? सेवक। एक सेवक, एक सर्वेंट है, लेकिन वो बॉस की जगह ले चुका है। आई एम द बॉस। नहीं, बहुत गलत चल रहा है। और प्रभु नहीं चाहता एक नौकर का चरित्र ऐसा हो, और हम सब प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, हम सबका चरित्र जो है एक नौकर के समान हो, एक सेवक के समान हो। ऐसा चरित्र प्रभु चाहता है हमारा। हम अपने आप को बॉस बना लेंगे, अपने मन को बड़ा बना लेंगे, तो हम घमंड से भर जाएंगे। लूसीफर के साथ क्या हुआ? लूसीफर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लूसीफर जब स्वर्ग में बातें बोलता था, स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर की महिमा को बताता था, अपने मुंह से वो इतने सामर्थ के साथ, इतनी बुद्धि के साथ, इतने ज्ञान के साथ उन बातों को बोलता था, सारे स्वर्गदूत टकटकी लगा के उसकी बात को सुनते थे। लूसीफर की पूरा स्वर्ग, यहां तक कि मिकाइल भी, जिब्राइल भी, सब टकटकी लगा के लूसीफर की बात को सुनते थे। जब लूसीफर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता था, सब लोग, और लूसीफर की बातें सुनने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ जाता था परमेश्वर के प्रति, और प्रेम से भर जाते थे। लूसीफर वही था।
लेकिन उसको अपनी बुद्धि पर एक दिन घमंड हो गया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। उसको घमंड हो गया, उसको घमंड हो गया मैं शक्तिशाली हूं। उसको घमंड हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूं। और उस घमंड के कारण स्वर्ग में उसने एक विद्रोह करने का प्लान किया। उसने एकदम से विद्रोह नहीं किया, परमेश्वर ने उसको बहुत टाइम दिया। परमेश्वर बार बार आकर उससे बात करता रहा, मेरे बेटे लूसीफर, तेरे अंदर मैं कुछ अलग सी बात देख रहा हूं, पहले जैसी बात नहीं देख रहा। तेरी ज्योति अंधकार सी मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों है? नहीं परमेश्वर, क्या आप मुझ पे शक कर रहे हो? मैं आज भी आपके लिए वफादार हूं। वो ऐसे कहता रहा। परमेश्वर बार बार आता रहा और लूसीफर की चाल, उसका व्यवहार बदलता चला गया और पूरा स्वर्ग देख रहा था। और जो परमेश्वर की तारीफ करता था लूसीफर, अब उसने तारीफ करनी बंद कर दी थी। वो चुप हो गया था। जो आराधना लीड करता था उसने लीड करनी बंद कर दी थी। और परमेश्वर बार बार मौका देता रहा और वो धीरे 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 परमेश्वर के विरुद्ध चला गया। और उसने जो स्वर्गदूत वर्शिप करने वाले स्वर्गदूत थे, वो भी कौन से स्वर्गदूत? जो बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए स्वर्गदूत थे, बहुत सुंदर थे, और जिनके अंदर उसने ये इच्छा पैदा कर दी थी कि तुम्हें भी आदर मिलना चाहिए। सारा आदर तो परमेश्वर ले रहा है। उन सबको अपने वश में कर लिया। और उस समय भी माइकल ने आके, मिकाइल ने आके उसको डांटा और उसको बोला, तू कौन सी बात बोलता है? परमेश्वर उसने हमें बनाया है, हम कहां से आए हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? परमेश्वर ने हमें बनाया है, सब कुछ वही है, हम कौन हैं? लेकिन उसके बावजूद भी लूसीफर नहीं सुधरा। और परमेश्वर ने बार बार बोला, मेरे बेटे लूसीफर, तेरे अंदर मैं कुछ बदलाव को देख रहा हूं, तेरे अंदर एक बदलाव को देख रहा हूं। लेकिन लूसीफर कहता रहा कि पिता, आपको मुझ पे अभी भी शक है, अभी भी शक है। मैं आपके लिए वफादार हूं, वफादार हूं। और अंदर से उसकी आग जल रही थी, आग जल रही थी परमेश्वर से बड़ा बनने की, परमेश्वर से ऊंचा होने की आग जल रही थी। क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस प्लानिंग को बता दिया था कि इंसानी शरीर में इस पृथ्वी पर आऊंगा, मैं इंसानी शरीर में इस पृथ्वी पर आऊंगा और तुम्हें उस शरीर की आराधना करनी होगी, वर्शिप करनी होगी। और प्रभु ने पूरा दृश्य दिखा दिया था। और लूसीफर ने जब इस चीज को देखा, स्वर्गदूतों को बोला, क्या हम एक मट्टी के बने हुए इंसान की, जो मांस का लहू का बना हुआ है, जो इतनी दर्द में, इतनी पीड़ा में दिखाई दे रहा है हमें, हम क्या इसकी आराधना करेंगे? परमेश्वर के ऐसे रूप की आराधना करेंगे? क्या हम इतने गिर गए हैं? हम इतने गिर गए हैं, हमारा अस्तित्व इतना गिर गया है? उसने यह तक सोचना शुरू कर दिया और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। और उसके बाद स्वर्ग में एक विद्रोह चालू हुआ। और विद्रोह के बाद माइकल स्वर्गदूत लूसीफर से बहुत शक्तिशाली नहीं था। लूसीफर बहुत शक्तिशाली था, वो परमेश्वर के पर्वत पे रहता था। माइकल इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी माइकल ने, गिब्राइल ने, इन लोगों ने मिलकर उसका सामना किया और मिलकर लूसीफर को, उसकी सेना को स्वर्ग से निकाल के फेंक दिया। उनकी पावर लूसीफर से कम थी, शक्ति कम थी, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं। क्यों? परमेश्वर पर उनका अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास था। स्वर्ग में अचानक से सन्नाटा छा गया, पूरे स्वर्ग में अचानक से सन्नाटा छा गया। पूरा स्वर्ग अचानक से बदला हुआ दिखाई दे रहा था। जब मनुष्य के अंदर घमंड पैदा होता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है। आज करके कई प्रीचर्स ने, पास्टरों ने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया है और वो लोगों को झुकाने में लगे हुए हैं। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा नहीं। आपके अंदर जितना मर्जी ज्ञान आ जाए, जितनी मर्जी सामर्थ्य आ जाए, आप किसी को तुच्छ मत जानो। आज बहुत सारे पास्टर्स अपने आप को कुछ अलग ही दिखाने में, अलग ही बताने में लगे हैं। यूहन्ना बाइबल का शक्तिशाली प्रचारक था, यीशु मसीह का फेवरेट प्रचारक था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का सबसे फेवरेट प्रीचर था। यीशु मसीह का सबसे फेवरेट प्रीचर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यीशु ने कहा, जितने लोगों ने स्त्रियों से जन्म लिया है, उन सब में सबसे धन्य जो है वो यूहन्ना है। सबसे बड़ा जो है वो यूहन्ना है। क्यों? यूहन्ना ने अपनी बुलाहट के अनुसार सेवा करी और बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो प्रीचर था। नए नियम में भविष्यवक्ता था। पूरा इजराइल हिल गया था और फरीसी लोग, सदूकी लोग सब आ रहे थे उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने यीशु को देखा, उसने बोला, मैं इसकी जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं। अपने आप को उसने डाउन किया। लोगों ने बोला, तू ही एलिया है क्या जो आने वाला था? उसने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूं। उसने कहा, तू कोई नबी है? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। लोगों ने बोला, तू मसीह है? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। मैं तो वो हूं यशायाह ने जिसके बारे में बोला है कि तुम एक पुकारने वाले का शब्द सुनोगे, जो जंगल में जाके रास्ता तैयार करेगा, प्रभु के मार्ग को सीधा करेगा। मैं वही हूं, वो आवाज हूं मैं। यूहन्ना ने खुद को घटाया और यीशु को ऊपर किया, खुद को घटाया और यीशु को ऊपर किया। आज ऐसे ही प्रचारक, आज ऐसे ही पास्टर्स प्रभु को चाहिए कि लोग
जो है उनके जीवन से प्रभु की महिमा देखे, वो बोले कि प्रभु सब कुछ है, प्रभु सर्वप्रथम है, प्रभु ही सब कुछ करता है और वो ही करेगा तुम्हारे लिए। ये ना बोले मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं वो कर दूंगा तुम्हारे लिए। नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। जो संत अगस्तुस है उन्होंने अपनी किताब में इस पूरे स्वर्ग के नजारे के बारे में बताया है। संत अगस्तुस ने लूसीफर के बारे में और स्वर्ग में क्या क्या हुआ ये उन्होंने अपनी किताब में बताया है, जो आज आप लोगों ने सुना। आज हमें जानने की जरूरत है, आज हमें सीखने की जरूरत है कि आज सच में जो प्रभु के दास है क्या उसी प्रकार सेवा कर रहे हैं? नहीं, आज चर्चिस के अंदर गड़बड़ियां हो चुकी है। जो प्रभु ने यहां चरित्र बताया, एक नौकर का, एक दास का, एक सेवक का जो चरित्र बताया, यह चरित्र होना जरूरी है। भेड़ों से प्यार कर, ऐसे प्यार कर जैसे यीशु करता है। हल को जोतने में लगा रहे, बीज को बोने में लगा रहे, ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा जीवन प्रभु चाहता है, ऐसा जीवन। और आज बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार सेवा नहीं कर रहे हैं, आज खुद को महिमा देने में लगे हैं, आज खुद को ग्लोरीफाई करने में लगे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। हम जो कुछ करते हैं वो हम सबका कर्तव्य है, हर एक पासवान का कर्तव्य है। आप प्रभु के लिए विभिन्न विभिन्न तरीके से सेवा कर सकते हो। आप हल को जोत सकते हो, आप भेड़ों को चरा सकते हो, भेड़ों की देखभाल कर सकते हो, आप स्वामी के लिए आप भोजन की थाली को तैयार कर सकते हो। ये 3 काम प्रभु ने बताए थे, आप कर सकते हो। आप हल जोतने वाले बने, लोगों के जीवन को करेक्शन करने वाले बने, आप उनके लिए मेहनत करने वाले बने कि प्रभु उनकी जिंदगी में सुधार दे, आपको इस्तेमाल करेगा। आपको प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे द्वारा जगत को रोशनी मिलेगी। तुम नगर की ज्योति हो, तुम्हारे द्वारा नगर को रोशनी मिलेगी। तुम अपने घर की रोशनी हो, वो दिया हो जिसके द्वारा तुम्हारे घर वालों को रोशनी मिलेगी, तुम्हारे द्वारा। हमें चुना है प्रभु ने कि हमारे द्वारा हमारे घर के लोग, हमारे नगर के लोग, हमारे देश के लोग आशीष पाएं, इसीलिए प्रभु ने चुना है। एक नौकर का चरित्र होना चाहिए, अपने स्वामी को खुश करे, स्वामी को खुश करे। आज नौकर कह रहा है मैं ही स्वामी हूं, सब मुझे ही खुश करो। नहीं, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज पास्टर्स की फोटोज, आज पास्टर गाड़ी से उतर रहा है तो वो फोटो शेयर करी जा रही है, पापा जी मम्मी जी, पापा जी मम्मी जी, पापा जी मम्मी जी। अरे भाई बस करो, बस करो। तुमने प्रभु की महिमा तो तुमने प्रभु के दासों को दे दी है और वो बड़े आदर से ले रहे हैं। वचन प्रभु का शेयर करना है, वचन गवाही शेयर करनी है, प्रचारों को शेयर करना है कि लोग आशीष पाए, बरकत पाए। ये गलती नहीं करनी है। आज जो गलती कर रहे हैं लोग, और वो जानते हैं कि स्वामी की मर्जी क्या है। स्वामी की मर्जी यहां बताई गई है, नौकर वाला चरित्र चाहिए, नौकर वाला, मालिक वाला नहीं चाहिए कि मैं मालिक हूं। नहीं, आप सर्वेंट हो। हम सब प्रभु के सेवक हैं, हम सबको प्रभु ने चुना है। नया नियम क्या कहता है? तुम सब याजकों का एक पवित्र समाज हो। हम सब पृष्ठ हैं, सबको अपने अपने लेवल्स पे प्रभु ने सेवा दी है। आपको अपने घर में सेवा दी है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए आप बलिदान चढ़ाओ। याजक का काम क्या होता था? जब याजक परमेश्वर के भवन में जाता था तो सबसे पहले अपने और अपने घराने के लिए पाप बलि का बलिदान चढ़ाता था, खुद के लिए और खुद के घराने के लिए यह काम करता था। वैसे ही आप अब जो चर्च में अब जितने विश्वासी भाई बहनों, आप सबको प्रभु ने चुना है कि अपने घर वालों के लिए आप आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ प्रभु को। आत्मिक बलिदान, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, एक बलिदान है। उपवास करो, बलिदान है। वचन से सिखाओ, एक बलिदान है। उनसे प्यार करो, एक बलिदान है। आत्मिक बलिदान चढ़ाने की जिम्मेदारी दी है सबको, सबके स्केल पे। चर्च में एक पास्टर को जिम्मेदारी दी है। क्यों पास्टर सब कुछ छोड़ के केवल फुल टाइम सेवकाई में प्रभु के पीछे पीछे चल रहा है कलीसिया के लिए? प्रभु ने उस कलीसिया से कितना प्यार किया कि पास्टर को फ्री कर दिया, तू छोड़ सब कुछ और केवल मेरी लोगों की सुधि ले। तेरी जरूरत मैं पूरी करूंगा, तेरी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा, तू छोड़ सब कुछ और केवल तू मेरे लोगों की सुधि ले और इनकी चिंता कर। प्रभु को अपनी भेड़ों से कितना प्यार है, कितना प्यार। प्रभु चाहता है पास्टर्स ऑल टाइम अवेलेबल हो, चरवाहे ऑल टाइम अवेलेबल हो अपनी भेड़ों के लिए। इसीलिए प्रभु ने कहा नौकरी छोड़ और फुल टाइम सेवा में आ जा। इसलिए छुड़वाई, नहीं तो नौकरी के साथ तो सेवा हो ही रही थी। क्यों प्रभु कितने सारे पास्टरों को छुड़वा देता, नौकरी बिजनेस छुड़वा देता है, कहता है छोड़ दो, रिजाइन दो, इस्तीफा दे दो और सेवकाई में आ जाओ फुल टाइम, क्योंकि मेरी भेड़ों को समय चाहिए। यीशु ने जब भीड़ की तरफ देखा, भीड़ जो यीशु के पीछे आ रही थी पर्व के समय, यीशु ने भीड़ की तरफ देख के यीशु को तरस आया, दया आई यीशु को। और यीशु ने तरस खा के क्या बोला? ये वो भेड़े हैं जिनका कोई रखवाला नहीं।
नथिंग, कोई भी नहीं। ये वो भेड़े। यीशु देखकर दुखी हुआ, यीशु को रोना आया। यीशु कह रहा इनका कोई भी रखवाला नहीं है। इसलिए क्यों पतरस को प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद, रिजरेक्शन के बाद क्यों उसको बोला, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। तो एक काम कर, जो मेरी भेड़े तूने देखी जो बेचारी पीछे पीछे आ रही थी, उनकी सुधी ले, उनकी सुधी ले, उनसे प्यार कर, उनकी रखवाली भी कर। सुधी भी लेनी है, प्यार भी करना, रखवाली भी करनी है, आत्मिक रीति से उनकी रखवाली करनी है, उनको सही करना है। ये तेरी जिम्मेदारी है, हर चरवाहे की जिम्मेदारी है। अगर यीशु से प्यार करते हो तो भेड़ों से भी प्यार करोगे। यीशु से प्यार नहीं करते तो भेड़े जो है जिस मर्जी हालात में आ रही हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं। संडे संडे केवल तुमने प्रचार किया, तुम्हारा काम खत्म, उसके बाद 6 दिन क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में तुम्हें कोई मतलब नहीं। हर एक चरवाहे की जिम्मेदारी है। आज चर्चिस को ठीक होने की जरूरत है। मैं सच बता रहा हूं, बड़े अफसोस की बात है, ये छोटी और बड़ी सब कलीसियाओं में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बड़े ही अफसोस की बात है। और प्रभु नहीं चाहता, प्रभु ने यह चरित्र बताया है कैसा चरित्र होना चाहिए। ऐसा चरित्र होना चाहिए एक नौकर का कि अपने लोगों के लिए तैयार रहे, अवेलेबल रहे, उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनकी सुधी लेने के लिए, उनको टाइम देने के लिए तैयार रहे। अगर ज्यादा कलीसिया बढ़ रही है तो लोगों को खड़ा करो, लोगों को तैयार करो, प्रभु की अगुवाई मांगो, लोगों को तैयार करो ताकि वो खड़े हो और आपके उस काम में हाथ बटाएं। आपके भाई बन के, आपकी बहन बन के हाथ बटाएं प्रभु की सेवा में। उनको तैयार करो, ये प्रभु चाहता है। आज हमें सीखने की जरूरत है, आज हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने इस छोटे दृष्टांत के अंदर एक ऐसे रवैये के बारे में बताया कि एक सेवक का रवैया कैसा होना चाहिए, एक सर्वेंट का रवैया कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए मालिक के काम में लगा रहे। मालिक ने दिन में कोई काम बोला, शाम को कोई काम बोला, रात को कोई काम बोला, वो तैयार रहे। यीशु ने कहा अगर दास जानता है कि उसका स्वामी कब आएगा तो वो जागता रहता। अगर उसको पता ही नहीं है कि मेरा स्वामी किस टाइम आएगा तो वो सो जाएगा। आपको पता रहना चाहिए आपका स्वामी किसी टाइम भी आ सकता है। इट मींस आत्मा में जागते रहो, अलर्ट रहो। यह चीज बताई गई और यहां पर समझाया गया कि एक सेवक का रवैया कैसा होना चाहिए। खुद से पहले अपने परमेश्वर को, अपने स्वामी को महिमा दे, खुद से पहले। और बाइबल की भी सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर। खुद से पहले आपको प्रभु से प्रेम करना है, खुद से पहले प्रभु के बारे में सोचना है। कितने ऐसे विश्व भर में लोग हैं जो खुद से पहले प्रभु के बारे में सोचते हैं कि प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु की सेवा के बारे में, प्रभु के कामों के बारे में सोचते हैं कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ के मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग खुद से पहले। आज संसार में मनुष्य स्वार्थी हो चुका है और बाइबल क्या बताती है कि अंत के दिनों मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, केवल अपना 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 सोचेगा। प्रभु कह रहा है ऐसे मत करो, मेरी संतान ऐसी नहीं हो सकती। प्रभु ने क्या अपना सोचा? वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया, उसने बलिदान दे दिया। अपना नहीं सोचा, हमारे लिए सोचा और हमारे लिए बलिदान दिया है, किसी और के लिए नहीं। और आज मसीह लोग इस बलिदान को भूल चुके हैं, आज भूल चुके हैं। आज पास्टर्स अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं कि पिता ने, प्रभु ने, स्वामी ने क्या जिम्मेदारी दी है। आज जिम्मेदारी है इस प्रकार कलीसियाओं को प्रेम करना है और अपने प्रभु को महिमा देनी है। खुद को घटाना है यूहन्ना की तरह और प्रभु को बढ़ाना है। प्रभु को ग्लोरीफाई करना है कि प्रभु सबसे बड़ा है, प्रभु ने सब कुछ किया है। इस बात को सीखना है। सबसे पहले प्रभु को महिमा देनी है, सबसे पहले प्रभु को महिमा देनी है। और उसके 9 में क्या लिखा है? 9 में लिखा है क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वह ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? तो इसका मतलब है नहीं। इसका मतलब है स्वामी उन सारे सेवकों को उनके कामों के लिए धन्यवाद नहीं देगा, क्योंकि उस नौकर की वो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है। वो धन्यवाद नहीं देगा, वो कर्तव्य है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हर एक सेवक की ये जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है कि यीशु की सेवा जो वो कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से उसको एक उपहार मिला है। ये परमेश्वर की ओर से उपहार मिला है। वो योग्य नहीं था, वो सक्षम नहीं था। हम योग्य नहीं, हम सक्षम नहीं कि हम प्रभु की सेवा कर पाए। पौलुस क्या बोलता है कि प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए चुना। मैं तो सबसे बड़ा पापी था, लेकिन उसने मुझे चुना। आज हम सब अपने पापों के बारे में जानते हैं, हमने कौन कौन से पाप नहीं किए।
हमारी आंखें, हमारा मन चीख चीख के गवाही देता है। हमें खुद को पता हमने कौन कौन से कर्म कांड नहीं किए, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमें क्षमा किया और हमें अपनी सेवा के लिए चुना। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम परमेश्वर पे एहसान नहीं करते, उसकी सेवा का कोई भी काम करके हम एहसान नहीं, हम कभी भी एहसान नहीं करते। और कभी यह मत सोचो कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसकी वजह से प्रभु हमें बहुत ज्यादा हमें धन्यवाद देगा कि धन्यवाद मेरे दास नवीन, तूने बहुत अच्छी मेरी सेवा करी, वाह मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसा नहीं, हमें अपने परमेश्वर के उस महान कार्य को नहीं भूलना चाहिए जो उसने हमारे लिए किया है। उसने जो महान कार्य हमारे लिए किया है उसको कभी भी मत भूलें, कभी भी मत भूलें। उसने जो किया है वो हम कभी भी नहीं कर सकते, कोई पास्टर नहीं कर सकता। जो प्रभु ने किया है वो काम कोई भी पास्टर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन आज बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो प्रभु बुके लेके मेरा इंतजार करेगा और मुझे देगा, आ मेरे दास तूने बड़ा अच्छा काम किया है। ऐसे विचार लोगों के अंदर उत्पन्न होते हैं। यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस दृष्टांत को आप पढ़ते हैं तो वहां पे साफ लिखा है दास का कर्तव्य। यह कर्तव्य है, यह हमें जिम्मेदारी प्रभु ने दी है। हम सबको चर्च को जिम्मेदारी दी है कि हम इस काम को करें। लेकिन फिर भी प्रभु का दिल अलग है, फिर भी प्रभु का दिल ऐसा है कि वो आपको पुरस्कार देगा, वो मुझे पुरस्कार देगा। मत्ती उसके 25, 21 से लेकर 23 में प्रभु ने कहा, वो कहेगा कि हे अच्छे दास, हे वफादार दास, तूने बहुत अच्छा काम किया। वो फिर भी कहेगा, हम योग्य नहीं है कि हमें वो ऐसा कहे। मैं फिर बता रहा हूं कि हम योग्य नहीं है कि हमें वो ऐसा कहे कि हम उससे तारीफ को ले सके। हम योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु अच्छे सेवकों को वफादार, अच्छे और वफादार सेवकों को बोलेगा, हे अच्छे और वफादार दास। प्रभु कह के उसको आदर देगा, उसको सम्मान देगा, उसको एक पुरस्कार देगा। क्यों? वो अच्छा और एक वफादार सेवक बनकर उसने काम किया, अच्छा और वफादार। आज प्रभु चाहता है अच्छे और वफादार बनके हम प्रभु की सेवा करें, उसके काम को करें। मैं फिर कह रहा हूं, हम योग्य नहीं कि हमें प्रभु महिमा दे या हमें हमारी बहुत तारीफ करे। हम सब में से कोई योग्य नहीं, दुनिया भर में कोई प्रभु का दास ऐसा नहीं जो इस योग्य हो, कोई भी। लेकिन फिर भी प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमें पुरस्कार देगा, उसने कहा, और वो हमें ऑनर भी करेगा एक अच्छा वफादार दास कह के। ये उसकी ओर से ब्लेसिंग है। इसीलिए हमें अपने अंदर विनम्र स्वभाव को लेके आना है। इसीलिए प्रभु ने दृष्टांत में बताया विनम्र स्वभाव को, ताकि हमारे अंदर घमंड पैदा ना हो, हमारे अंदर अहंकार पैदा ना हो। आज बहुत सारे पास्टर्स अपनी कलीसिया पर फूलते हैं, मेरे पास 500 की कलीसिया है, 1000 की कलीसिया है, 2000 की कलीसिया है। कुछ पास्टर्स अब वचन के ज्ञान के घमंड में फूलते हैं, कुछ पास्टर्स सामर्थ्य काम उनके द्वारा उसके फूलते हैं, कुछ पास्टर्स जो है जो वरदान मिले हैं उसके वजह से फूलते हैं। मत फूलना, हवा निकल जाएगी। अच्छे अच्छों की हवा निकली है, मत फूलना, हवा निकल जाएगी। कभी भी हम अपनी योग्यताओं पे, अपने कामों पर, अपने कर्मों पर घमंड नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कोई भी परमेश्वर के सामने अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता, कोई भी नहीं। कर लो अच्छे कर्म, आप परमेश्वर के सामने, कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर आदम से लेकर जो अंतिम व्यक्ति होगा वहां तक कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। वो धर्मी ठहराता है अपने पुत्र के लहू के द्वारा। वो हमें पहले धर्मी बनाता है, फिर धर्म के रास्ते में चलना सिखाता है। वो हमें अपना बेटा बनाता है, उसके बाद हमें अपनी आज्ञा माननी सिखाता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हम किसी चीज पर अपने घमंड नहीं कर सकते। चर्च में आप सेवा के 4 काम करते हो, 8 काम करते हो, घमंड मत करना। अपने टैलेंट्स पे घमंड करोगे, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, मैं बहुत अच्छी वर्शिप करता हूं, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं, बहुत अच्छी मुझे नॉलेज है, तो परमेश्वर तुम्हारे घमंड को तोड़ देगा। ध्यान रखना, कभी घमंड मत करना। सब कुछ उसका दिया हुआ है, पैसा उसका दिया हुआ है, गिफ्ट उसके दिए हुए हैं, टैलेंट उसके दिए हुए हैं, अनॉइंटिंग उसका दिया हुआ है, सेवा के लिए जगह उसकी दी हुई है, सब कुछ तो उसका दिया हुआ है। तो आप किस चीज पर घमंड कर रहे हो? ये शरीर भी तो उसी का दिया हुआ है, ये सांसें भी तो उसी की दी हुई है, ये बुद्धि और ज्ञान सब उसका दिया हुआ है। हम किस चीज पर घमंड करें? नहीं, हमारे अंदर कोई चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है एक बात पर केवल घमंड करना कि तुम मसीह यीशु को जानते हो, तुम्हारी उससे जान पहचान है। बस ये घमंड का विषय होना चाहिए। मैं लंबा हूं,
मैं चौड़ा हूं, मैं पहलवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरी दुनिया में जान पहचान है, पॉलिटिकल लीडर्स को मैं जानता हूं, पुलिस वालों को मैं जानता हूं, मेरी जेब में बहुत रोकड़ा है, मेरे पास बहुत गिफ्ट है, बहुत मेरे पास चर्चिस है, बहुत भीड़ है मेरे पास, बहुत सारे पास्टर्स को मैं लीड कर रहा हूं, उनके ऊपर में बैठा हूं। इस बात का घमंड नहीं। मैं बाइबल का विद्वान हूं, मैं इसमें महारत हासिल कर ली है, नहीं बेटा, यह घमंड नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के निर्बलों को चुन लिया है। मूर्खों को इसलिए चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को इसलिए चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। जगत के जो निचली दर्जे के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, जिनको कुछ नहीं समझते, उनको चुन लिया है ताकि उनके द्वारा अपनी महिमा दिखाए। हम सबको उसने चुना, हम जिस काम के योग्य नहीं थे उसने हमें योग्य बनाया है, उससे ने। तो हम किस बात पर घमंड करें? मेरे भाई मेरी बहन, आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपका पैसा भी आपका नहीं है, आपके टैलेंट भी आपके नहीं है, आपकी प्रॉपर्टीज भी आपकी नहीं है, आपका बिजनेस भी आपका नहीं है, आपका कुछ नहीं है इस धरती पर। सब परमेश्वर का दिया हुआ है, सब कुछ उसका दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम किस चीज पर फूले? आप जिस चीज पर फूलोगे वही चीज डैमेज हो जाएगी, आपकी वही चीज डैमेज हो जाएगी। जिन्होंने अपनी खूबसूरती पर घमंड किया उनकी खूबसूरती खत्म हो गई, जिन्होंने अपने बल पर घमंड किया उनका बल खत्म हो गया, जिन्होंने अपनी सेना पर घमंड करी उनकी सेना खत्म हो गई। आज ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, और आज भी जो घमंड करता है उसका घमंड भी टूटेगा। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, घमंडियों का। आप जब घमंडी हो जाओगे तो परमेश्वर आपका सामना करेगा, आपके घमंड को तोड़ने के लिए वो सामना करेगा। नहीं, घमंडी मत होना किसी भी बात को लेकर। आप नम्र रहे, नम्र नहीं, विनम्र हो जाएं। यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर, पूरे यूनिवर्स का परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को विनम्र किया, और इस पृथ्वी पर वो आया केवल एक गौशाला के अंदर, एक चरनी में उसको रखा गया। उसके रखने तक के लिए उनके पास चीजें उपलब्ध नहीं थी। एक गरीब परिवार में यीशु ने जन्म लिया, गरीब परिवार में। यीशु चाहता एक महल में आ सकता था, लेकिन एक गरीब परिवार को चुना, अपने आप को विनम्र किया, और 30 सालों तक उसने बढ़ाई का काम किया, अपने पिता के साथ कारपेंटर का काम किया, और पूरा गलील, नासरत और सारे यीशु को जानते थे, क्योंकि यीशु एक बहुत अच्छा कारपेंटर था। क्यों यीशु को देख के पहचान गए? अरे ये तो नासरत का यीशु है, नासरत का यीशु है। कैसे पहचान गए? क्योंकि यीशु इतना अच्छा कारपेंटर था, इतना अच्छा वो काम करता था कि सारे आसपास के लोग आते थे यीशु के पास फर्नीचर का काम करवाने के लिए, और यीशु बहुत अच्छा बना के देता था। और वो लोग उस चीज को देखकर यीशु को पहचानते थे, ये यूसुफ बढ़ई का बेटा है। यीशु को सारे पहचानते थे उसके काम की वजह से। जब तक उसने नौकरी करी, उसने वो व्यापार किया, उसके काम से पहचाना गया। फिर जब उसने सेवा करी तो वो अपनी सेवा से पहचाना गया। और जब तक उसका समय नहीं आया, वो नम्र होके उस कारपेंटर के काम को करता रहा। यीशु नम्र हो गया, उसने घमंड नहीं किया, मैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हूं। यूसुफ, क्या काम करवा रहा तू मुझसे? मैं क्या करूं? ये काम मैं नहीं करूंगा। मैं तो परमेश्वर हूं, और मैं गद्दी एकदम से लगा लूं और बैठ जाऊं। नहीं, वो परमेश्वर होके, नम्र होके उसने कारपेंटर का काम किया। और आज छोटा सा काम करने के लिए हम शर्म करते हैं। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, कोई कहेगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, आपके छोटे छोटे कामों से आप एक बड़े इंसान बनते हो, आपके छोटे छोटे कामों से। बाइबल कहती है कि छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारी दाख की बारी को खराब कर देंगी। जो दाख की बारी तुम्हारी लगाई गई है, जो पास्टर ने मेहनत करी, परिश्रम किया, उसने बीज बोया, हल जोता और बीज बोया। ध्यान सुन लेना, जो उसने हल जोता और बीज बोया, उसके बाद उसमें पौधे में फूल लगे। अब छोटी छोटी लोमड़ियां आएंगी और वो अंदर जाएंगी, कैरियों के अंदर जाएंगी और पौधे को खराब करेंगी। इससे बचना है। वो छोटी छोटी लोमड़ियां क्या है? लोमड़ियां है घमंड, लोमड़ियां है अहंकार। कि आप किसी बात पर घमंड कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, अब जेलसी कर रहे हो, अब कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो तो आपको खराब कर देगी। आपकी बाहर से आप जो दिखाई दे रहे हो बढ़ते हुए, उगते हुए, अचानक से कुछ दिन में आपकी जड़ें खत्म। अगर कोई पेड़ बड़ा दिखाई देता है, उसकी जड़ें अगर सूख जाए तो पेड़ अचानक से तूफान में गिर जाता है। लोग बोलते हैं अरे इसकी जड़ें ही खत्म है। आपने अगर अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आप एक बड़ा पेड़ तो बन जाओगे, लेकिन नीचे से आपको खोखला कर दिया जाएगा, आपकी जड़ें काट दी जाएंगी, और वो गलतियां आपकी फिर से आपको वहीं पे लाके खड़ा कर देंगी जहां आप खड़े थे। मत कर, नम्र हो जाओ, अपने आप को नम्र करो। वो जरूरी है, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम अपनी तारीफ करवाएं या हम बोले हम सुपीरियर हैं, सुपीरियर हैं। नहीं,
आज पास्टरों को सीखने की जरूरत है। एक बड़ा सिंहासन लगा के बैठ जाते हैं और उसके बाद सबको अपने पैरों में झुकाते हैं। ये नहीं करना है उन पास्टरों को। अपनी मां की तरह प्यार करो, अपने भाई बहनों की तरह प्यार करो। जब चेलों ने बोला कि प्रभु तेरे पीछे चलने के कारण तो हमने अपने घर बार भी छोड़ दिए, बीवी बच्चे भी छोड़ दिए, व्यापार भी छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? ईश्वर ने कहा तुम्हें 100 गुना मिलेगा, तुम्हें 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दूंगा। वो कैसे? कि तू जो सेवा कर रहा है, तुझे मैं ऐसे इतने सारे तुझे भाई दूंगा, तेरे मसीह भाई बहन दूंगा, तुझे ऐसी माताएं दूंगा, ऐसे तेरे को पिता दूंगा, ऐसा परिवार दूंगा जिनके साथ तू रह पाएगा। तूने पिता को छोड़ा है, तेरे को अनेक पिता दे दूंगा। एक मां को छोड़ा है, अनेक मां दे दूंगा। तूने भाई बहनों को छोड़ा है, अनेक दे दूंगा। बच्चों को छोड़ा, तुझे अनेक बच्चे दे दूंगा, क्योंकि तूने मेरी सेवा के लिए छोड़ा है। और प्रभु ने यही काम किया और प्रेरितों को प्रभु ने एक बड़ा परिवार दे दिया। एक बड़ा परिवार। कलीसिया कौन है? एक पास्टर का परिवार है, उसका परिवार है जो प्रभु ने दिया है। आज हमें ये बात सोचने की जरूरत है, क्यों प्रभु चाहता है चर्च में यूनिटी रहे, पूरा चर्च यूनिटी के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे और मिलकर प्रभु की सेवा करे। ये प्रभु चाहता है। एक दास का कर्तव्य बताया गया, एक दास को ऐसे रहना है। और 10 में क्या लिखा है? 10 में लिखा है, इसी रीति से तुम भी जब सब कामों कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहना हम निकम्मे दास हैं। क्या कहना? हम निकम्मे दास हैं। हम निकम्मे दास हैं। किसने कहा ये कहने के लिए? स्वामी ने। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब सारे काम कर लो तो बोला हम निकम्मे दास हैं। क्यों बोला निकम्मे दास हैं? कि तुम कहना, ये नहीं कि झूठी अपने लिए झूठी तारीफ करो ऊपर से, हाँ प्रभु हम निकम्मे दास, अंदर से मैं तो बहुत बड़ा सामर्थी व्यक्ति हूं, बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हूं, वचन का बड़ा मैं प्रखांड पंडित हूं। नहीं, अंदर से तुझे नम्र होना पड़ेगा। तेरी भी नम्रता तेरे अंदर होनी चाहिए और तुझे अंदर से पता लगना चाहिए कि तू एक साधारण इंसान है और परमेश्वर ने तुझे योग्यता दी है। देने वाला परमेश्वर है। पौलुस ने क्या बोला कि अपोलोस जो है लगाने वाला है, पौलुस सींचने वाला है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर। पौलुस ने अपनी बढ़ाई नहीं करी, आई एम द सुपीरियर, आई एम द परफेक्ट, नहीं ना अपोलोस की तारीफ करी। उसने बोला अपोलोस कौन है और मैं कौन हूं? हम कौन हैं? हम कौन है? हमारी आइडेंटिटी क्या है? एक लगाने वाला, एक सींचने वाला, यही तो हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन सबसे बड़ी आइडेंटिटी किसकी है? परमेश्वर की, जो बढ़ाता है, तुम्हें उन्नत करता है, तुम्हें फ्रूटफुल करता है, तुम्हारी जिंदगी में आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, वो परमेश्वर है। पौलुस इतना बड़ा वचन का ज्ञाता, वो इस बात को कह रहा है, उसने अपनी आइडेंटिटी को शून्य कर दिया। अपोलोस की आइडेंटिटी को शून्य कर दिया। और आज हम कहते हैं हमें किसी ने ऐसा क्यों कहा? तुम कौन हो भाई? तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है? कहना हम निकम्मे दास है, जो सब कुछ हमने कर दिया उसके बाद बोलना हम निकम्मे दास है। यानी प्रभु के आगे तुम्हें घमंड करने का अवसर नहीं मिलेगा। ए प्रभु, तूने देख सेवा का काम दिया, मैंने देख क्या किया, मैंने चर्च में लाइटें लगवा दी। ए प्रभु देख चर्च में मैंने पेंट करवा दिया, मैंने चर्च में दरिया ला दी, मैंने कुर्सियां ला दी, पास्टर को कपड़े भी मैंने दिलाए। नहीं, ये तो भाई मेरी शादी का कोट है। है ना? किसी बात पे तुम्हारे अंदर फुलावट नहीं होना चाहिए। किसी बात पे आपने क्या किया क्या नहीं किया भूल जाओ, करो और भूल जाओ। इसलिए बाइबल कहती है जब तू दान करे तो तू दाएं हाथ से करता, तेरे बाएं हाथ को पता ना चले, तेरी पत्नी को, तेरी मां को, तेरे भाई को, तेरे बहन को, चर्च के विश्वासियों को, किसी को पता ना हो। ऐसे कर, तभी तो तेरे अंदर नम्रता आएगी। अगर तूने 2-4 को बता दिया तो तेरे अंदर नम्रता नहीं आएगी, तो फूलेगा। प्रभु आज अच्छा काम किया, मैंने अच्छा काम किया, मैंने बड़ा अच्छा काम किया, बुलाहट आ जाएगी। और शैतान आएगा एक कांटा लेके और ठस से दिल चुभाएगा और हवा निकलेगी। अब उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे। प्रभु अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तेरी सेवा के बहुत काम किया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इतने साल किया मैं कुछ नहीं कर पा रहा। प्रभु वो बोलेगा तूने घमंड क्यों किया? तूने घमंड किया, शत्रु आ गया, तेरी हवा निकाल दी उसने, अब तू कहां से करेगा? और जहां तुम बोलोगे ना मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु मैंने क्या किया, तूने तो दिया और तूने अपना काम लिया, तो आपके अंदर नम्रता रहेगी। बाइबल क्या कहती है? पृथ्वी पर तुम अधिकारी बनना चाहते हो, तुम चाहते हो पृथ्वी पर परमेश्वर तुम्हें ब्लेस्ड करे, पृथ्वी पर आशीषित करे, तुम्हें पृथ्वी पर परमेश्वर अधिकारी बना के खड़ा करे, तुम्हें ब्लेस देख करे फाइनेंशियल भी, और तुम्हें आत्मिक जिंदगी में भी ऊपर उठाए। तो बाइबल कहती है जो नम्र होंगे वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कई लोगों को घर तो इसीलिए आज तक नहीं मिल पाया, घमंड से भरे बड़े। घमंड, मैं तो लूंगा 400 गज का, 50 गज का नहीं ले पाए। घमंड नहीं।
आप नम्र होगे, पृथ्वी पे परमेश्वर आपको अधिकारी बना के खड़ा करेगा, पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकारी बना के खड़ा करेगा, और आपको जो चाहिए आपको देगा। आपको घर चाहिए, प्रभु को पता है कि आपको एक घर की जरूरत है, वो देगा। आप डिमांड करो प्रभु 500 गज का ही होना चाहिए, 600 गज का ही होना चाहिए, तो प्रभु कहेगा भाई तू एक काम कर, तेरे को मैं दे ही नहीं रहा, तू सीख जा, पहले मुझसे लेना। बाइबल कहती है मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हमारी इच्छा ही बहुत बड़ी है, हम छोटे में संतुष्ट होना चाहते ही नहीं। आपको सर छुपाने की जगह ही चाहिए, आप बोलो प्रभु सर छुपाने की छोटी सी जगह चाहिए, वो दे देगा आपको। अब वो उसकी इच्छा है, आपको 25 गज दे, 50 गज दे, 20 गज दे, 100 गज दे। आप मत भूलना मेरा घर तो 300 गज का है, आपका कितना है? 25 गज। 25 गज, बस 25 गज, बस इतना सही। किस बात पर घमंड मत करना भाई, घमंड आपका घमंड टूट जाएगा। वो 25 गज का घर, वो जो 150-300 गज का घर है, वो भी चला जाएगा एक दिन आपके हाथ से। आप बोलोगे गया मेरा घर जो मेरे पास था। घमंड टूट जाएगा झटके में। घमंड नहीं होना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी छोकरी पे, अपने बेटे पे, अपनी बेटी पे, अपनी पत्नी पे, अपनी गाड़ी पे, अपने घोड़े पे कोई घमंड नहीं, अपने फाइनेंस पे कोई घमंड नहीं। घमंड, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों के विपरीत खड़ा होता है। अगर आप घमंड करते हो, कोई भी घमंड करता है, प्रभु उस घमंडी के विरोध में खड़ा होता है। ध्यान रखना, आप नम्र रहोगे ना, आपको बहुत कुछ देगा, देता रहेगा, कहेगा लेता रहे। जब इजराइलियों को छुड़ाना था तो पूरी पृथ्वी में प्रभु ने निगाह घुमाई और देखा कि देखूं कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इनकी सह सके। किनकी सह सके? इजराइलियों की, ढीठ आदमियों की। इजरायली ढीठ थे, कितने लोग थे? 36 से 40 लाख लोग। इनकी सह सके, ऐसा आदमी चाहिए मुझे। प्रभु पास्टर भी ऐसे खड़े करता है जो सहनशील हो, जो सह सके। चर्च के विश्वासियों की ओर से बदतमीजी, बदसलूकी, बेकार की बातें सह सके, ऐसा ही चाहिए होता उसको। क्योंकि यीशु ने भी सहा ना, वो आइडल है ना हमारे लिए। मुंह पे उसने थुकवा लिया, उसने गाली खा ली, तो उसको थप्पड़ मारे गए, सब कुछ सहा उसने, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको मारा पीटा गया, इतना कुछ। आज ऐसी प्रभु को चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए कि सहनशील हों। इसलिए प्रभु ने पूरी पृथ्वी पर निगाह दौड़ाई तो एक व्यक्ति पाया। वो कौन था? मूसा। देखा, पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। इतना नम्र था, क्यों था? 40 साल पहले हम देखते हैं जब मूसा जवान था, 40 साल की उम्र में किसी ने उसके इजरायली भाई को मारा, उसको गुस्सा आ गया, उसने एक पंच दिया, उसको जान से मार दिया। उसके बाद उसको बालू में छुपा दिया और डर के भाग गया। अगर पता लग गया भैया राजा को, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये खुद राजघराने में था, लेकिन ये डरता था। इसको पता है कि यहां पर मिस्र में कठोर सजा मिलती है। ये भाग गया। जो इतनी बात बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मेरे लोगों को मार रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने पंच मार के उसको जान से मार दिया, टेटवा दबा दिया। अब वो 40 साल क्या कर रहा है? प्रभु ने कहा अच्छा बड़ा घमंड है तेरे अंदर, बड़ा घमंड है कि तूने जान से ही मार दिया इतनी सी बात पे। चल भाई बेटा, अब 40 साल तक प्रभु ने क्या करा? अब तू राजमहल में रहा 40 साल, अब 40 साल तू रहेगा जंगल में। अब 40 साल तक वो जंगल में रहा और अपने ससुर की मिघान देश में भेड़ बकरियां चराता रहा 40 साल तक। भेड़ बकरियां चराते चराते प्रभु ने देखा अब इसके अंदर धैर्य आ गया है। मैंने क्या बोला? भेड़ों को संभालने वाले के अंदर धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए, प्रेम चाहिए, नम्रता चाहिए, तब वो संभाल सकता है। इसके अंदर 40 साल में आ गया। प्रभु ने कहा बहुत बढ़िया आ गया, अब टाइम आ गया मूसा, अब तुझे इस्तेमाल करूंगा। बाइबल कहती है महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। महिमा पाने से पहले आप नम्र रहोगे, प्रभु आपको अपनी महिमा देगा और आपको इस्तेमाल करेगा। 40 साल बाद जब ये नम्र हुआ तो प्रभु ने इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद जाके इसने इजरायलियों को छुड़ाया। सोचिए, अब जितना लंबा समय लगाएंगे नम्र होने में, उतना प्रभु के पास समय तैयार है आपके लिए। एक रेगिस्तान, मरुस्थल जैसा रेगिस्तान, आपकी कठोर ट्रेनिंग करवा सकता है वो। एक अच्छा पिता है, अच्छा पिता। इब्रानियों की पत्री बताती है कि हमारा परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। जैसे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी ताड़ना करता है हमें सुधारने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो लेगा गोद में और चाटी जाएगा, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। नहीं, ऐसे नहीं करता वो ताड़ना भी करता है। मेरा बेटा और मेरी बेटी नहीं करता, वो ताड़ना भी करता है। एक अच्छा पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है, वैसे स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों की ताड़ना करता है। मूसा को 40 साल तक जंगल में छोड़ दिया।
मरुस्थल जैसा जीवन समय उसके जीवन में आ गया और वो निकलता जब नम्र हो गया प्रभु ने इस्तेमाल किया। आज बहुत सारी आशीषें हमें इसीलिए नहीं मिल पाती, हम घमंड से भर जाते हैं, हम अहंकार से भर जाते हैं और हमारे जीवन में स्ट्रगल आ जाता है। जैसे मूसा के जीवन में आ गया, 40 साल पहले कुछ करने की जरूरत थी उसको नहीं। जब वो बैठता था खाना खाने के लिए, एक लंबी चौड़ी टेबल होती थी और कम से कम 100-150 पकवान उसके आगे होते थे और नौकर चाकर होते थे, जो खाना है खा बेटा, आराम से खा रहा है लेके दोनों हाथ से। अच्छा, कहीं जाना है, रथ तैयार है, सिपाही तैयार है, लेकिन अब न रथ न सिपाही, पैरों में मखमल के चप्पल भी नहीं, अब नंगे पैर बेचारा चल रहा है, नंगे पैर। प्रभु ने कहा तुझे पहले नम्र करूंगा, तुझे सिखाऊंगा, उसके बाद दूंगा। ये हमारे परमेश्वर की विशेषता है, वो हमें नम्र करता है और हमें देता है। और जितने नम्र होते जाओगे लेते जाओ, और जितने घमंडी होते जाओगे उतना चिंता आ जाएगा, सब वापस सब वापस। उसने कहा मुझे देने का अधिकार और मुझे लेने का भी अधिकार है। लेने का भी अधिकार है। कोई किसी चीज पर घमंड नहीं कर सकता, हमारे पास घमंड करने का कोई अवसर ही नहीं है। इसलिए बोला जब तुम सब कुछ कर लो, तुम चर्च में बिल्डिंग बना दो, तुम चर्च में इंस्ट्रूमेंट ला दो, चर्च में लाइटें लगवा दो, तुम पेंट कर दो, सेवा के लिए तुम लाखों करोड़ों का डोनेशन दे दो, तुम जो मर्जी कर दो, या जितनी मर्जी तुम सेवा कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, जो कुछ भी कर लो, तुम वचन के प्रखांड पंडित भी क्यों ना हो, तुम जो मर्जी कर लो, तब भी तुम अपने आप को कहना प्रभु हमने कम में दास। इससे तुम नम्र हो जाओगे, हम्बल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन घमंड आया, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, प्रभु कहेगा अब वापसी दे, अब तू नहीं करेगा, कोई और करेगा। ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु ने बोला ऐसा कहना, और यीशु ने जब इस बात को बोला तो उसने समझा दिया कि हमें नम्र होने की जरूरत है। और 10 में क्या लिखा है? 10 में लिखा है हमने वह किया, इसी में आगे लिखा है हमने वह किया जिसकी हमें तूने आज्ञा दी थी। यानी हमने वही काम किया जिसका कर्तव्य हमें था, जिसका कर्तव्य तूने हमें दिया था। एक दास ने वही किया जो उसका कर्तव्य था। हम सब जो भी करते हैं वो हम सबका कर्तव्य है। हमें आज्ञा दी गई है, बाइबल में आज्ञा दी गई है, हम आज्ञा को मान रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जो स्वामी कह रहा है उस काम को हम करते हैं, ये कर्तव्य होता है। जैसे कल के दिन हम गए थे, हरियाणा में गए थे एक परिवार से मिलने के लिए, जिस परिवार के लोगों को प्रभु ने चुना है, जिस परिवार में प्रभु अपनी आशीष देता है। प्रभु ने मुझे आदेश दिया और प्रभु ने कहा जाना है। मैंने कहा प्रभु मैं अभी जाना नहीं चाहता, मार्च या अप्रैल में देखेंगे। प्रभु ने कहा नहीं अभी जाना है, सख्त आदेश दिया। पहले मैंने सुन के इग्नोर कर दिया आवाज, जब प्रार्थना में बैठा प्रभु ने मुझे क्लियर बोला जाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं तू जाए, वहां पे मुझे कुछ काम करना है। उसके बाद प्रभु ने जब मुझे आदेश दिया, मैंने इस परिवार से बात करी, और मैं जब वहां गया और जाके परमेश्वर ने वहां पर जब लोगों के लिए इस्तेमाल किया, लोगों के जीवन में आशीष दी, और प्रभु ने बहुत सारी बातें मेरे सामने लाके खड़ी कर दी, और मैंने बहुत सारी बातों को जाना और मैंने सीखा। और मैंने बोला, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मैं समझ गया तू क्यों लेकर आया है। वो महान परमेश्वर है, इसीलिए वो लेकर जा गया, और मैंने उसकी बात को सुना, माना, और जाने का इंतजाम भी उसने करवाया। उससे पहले तो कोई इंतजाम भी नहीं था। स्वामी ने आदेश दिया। जब स्वामी को इसी काम के लिए आदेश देगा, आपको पहले मन तैयार करना है, सब कुछ वो तैयार कर देगा, सब कुछ तैयार कर देगा। आपने मन तैयार किया, सामान वो तैयार कर देगा, फाइनेंस वो तैयार कर देगा, सब कुछ आपके लिए तैयार कर देगा। आपका मन तैयार हो गया। इसीलिए यहां पर बोला कि जो तूने हमें आज्ञा दी थी हमने वही किया, वही किया, वही किया। और ये क्या है? एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें रखना है, हम सबको रखना है, हम सबको यह दृष्टिकोण रखना है कि हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ परमेश्वर ने किया है। और जो परमेश्वर ने किया है वो कभी हम नहीं कर सकते, जीवन भर नहीं कर सकते। कोई दुनिया का प्रचारक हो, स्कॉलर हो, कोई विद्वान हो, वो भी नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु ने किया। मैं कह रहा पूरे विश्व को तुम प्रचार भी कर दोगे, तब भी तुम ये नहीं कह सकते प्रभु मैंने कुछ किया है। मैंने क्या बोला? कोई भी अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, कोई भी नहीं। उसके पुत्र के लहू बहाने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। इसीलिए हमें नम्र रहना है। आपको जितने मर्जी टैलेंट्स आपके पास हो, अपने टैलेंट्स पे घमंड मत करना, अपनी नॉलेज पे घमंड मत करना। आज से खुद को सुधारना है, और हमें इसके अंदर हमने परमेश्वर के उस शुद्ध प्रेम को, और परमेश्वर के उस निस्वार्थ प्रेम के साथ साथ परमेश्वर के उस हृदय को हमने देखा जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। ये उसने प्रेम को दर्शाया हमारे लिए। कर्जा हमने लिया, चुकाया प्रभु यीशु ने। कर्जा हमारा था, चुकाया प्रभु ने। और बाइबल कहती है, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी केवल मृत्यु है। जब कोई मनुष्य झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, ठगता भी है, छलता भी है, कुछ भी करता है, उसकी एक ही सजा है, वो है मृत्यु। कौन सी मृत्यु? अनंत काल की आग में डाला जाएगा। दूसरी मृत्यु, यही उसका एक परिणाम है।
यही उसकी एक सजा है जो प्रभु ने बताई। लेकिन हमारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की ओर से वरदान है, वरदान है, वरदान है कि जिस पर विश्वास करने से हम उस नरक की आग से बच जाते हैं, हम शैतान के हाथों से बच जाते हैं, शैतान की चालों से बच जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए कहता है वचन कि मसीह यीशु को पहन लो। जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है, अब उनके जीवन में मसीह ही दिखाई देगा। इसलिए बाइबल के जितने शिक्षक हैं, जितने प्रचारक हैं, उन सबको बाइबल में लिखी हुई बात के अनुसार सेवा करनी चाहिए और इसी बात के अनुसार सिखाना भी चाहिए, ना कि दुनियावी बातें। दुनियावी बातें सिखाने में पास्टर्स लगे, दुनियावी बातें सिखाने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। बाइबल और बाइबल की शिक्षाओं को देने के लिए चुना है ताकि लोग नम्र हो जाए, उनके अंदर किसी बात का घमंड ना आए, किसी बात का कि इस काम के लिए मैंने ये किया, इस काम के लिए मैंने ये किया। नहीं नहीं नहीं, कभी मत आने देना मेरे भाई मेरी बहन, मैं फिर बता रहा हूं, मत आने देना। ये विचार आता है उसी समय उसको रिब्यूक करे, डांटे, उसे निकाल के बाहर करे, उसको बैठने ना दे, नहीं तो वो आपको खराब कर देगा। शैतान आता है, एक बीज डालता है, वो बीज डालेगा, उस बीज को मिट्टी के अंदर जाने देगा। अगर आपने उस बीज को उसी टाइम नहीं फेंका, वो बीज धीरे धीरे जमीन के अंदर अंकुरित होगा, मरेगा, उसके बाद जमीन को चीर के बाहर आएगा एक पौधा, उसके बाद एक पेड़ बन जाएगा, उसकी जड़ें फैल जाएंगी और तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें अपने आप को नम्र रखना है। हमने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और प्रभु चाहता है ये सही हृदय से हमें वचन पढ़ना है, सही हृदय से हमें सेवा करनी है। आज पास्टरों को सीखना पड़ेगा। प्रभु ने एक परिवार दिया है, उस परिवार से परिवार की तरह प्यार करना है, परिवार की तरह सुधी लेनी है, परिवार की तरह मिलना है। ये सब कुछ जो परमेश्वर की ओर से मिला है हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन आज बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे पास्टर्स अपने आप को पावरफुल प्रॉफिट के रूप में दिखाते हैं, पावरफुल अपोस्टल के रूप में दिखाते हैं, पावरफुल पास्टर के रूप में दिखाते हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी एंट्री जब लेते हैं चर्चेस में, एंट्री उनकी ऐसी होती है कि लोग देख के हैरान हो जाए जैसे कोई फिल्म स्टार आ रहा है। एक फिल्म स्टार आ रहा है, बड़ी सी गाड़ियां होती हैं। अभी जो शोभा यात्रा निकली, जब क्रिसमस में शोभा यात्रा निकली, कई पास्टर्स थार में निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल रहे हैं, काफिला लेके निकल रहे हैं बड़ी बड़ी, और क्या दिखा रहे हैं? हमारा बल देखो, हम कितने पावरफुल लोग हैं, हमारा बल देखो, और शोबाजी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे पास गाड़ी ना हो, अच्छी गाड़ी लो, लेकिन तुम दिखावा मत करो, शोबाजी मत करो। एक पास्टर दूसरे को दिखा रहा है, देखो मेरी शोभा यात्रा सबसे बड़ी है, दूसरा तीसरे को, देखो सबसे बड़ी मेरी है, इंडिया में सबसे ज्यादा चर्चेज मेरे हैं, सबसे ज्यादा सेवकाई बड़ी मेरी है। किस बात का घमंड? दुनिया के सारे चर्चेज जो है मेरे बाप के हैं, दुनिया के सारे चर्चेज मेरे बाप के हैं, स्वर्ग के पिता के हैं, यीशु मसीह के हैं, और हम सब सेवक हैं। जितने पास्टर्स हैं, प्रभु की दासियां हैं, वो सब मेरे भाई बहन हैं जो अच्छी रीति से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और जो गलत मार्गों पे चल रहे हैं, गलत तरीके से सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के घर को व्यापार का केंद्र बना दिया। आज बहुतों ने व्यापार का केंद्र, ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापार का केंद्र बना दिया है। अच्छे अच्छे पास्टर्स अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पास्टरों को देख देख के वो भी उस तरीके को अपना लिया उन्होंने। आज चर्चिस में कुछ गड़बड़ियां क्या है? गड़बड़ी है कि चर्चिस के अंदर लकी ड्रॉ निकल रहे हैं। लकी ड्रॉ, क्रिसमस से पहले आपके पैसे लिए जा रहे हैं, आपसे पर्ची कटवाई जा रही है, उसके बाद लकी ड्रॉ निकल रहा है, उसमें बाइक निकल रही है, उसमें वॉशिंग मशीन निकल रही है, उसमें मिक्सी निकल रही है। चर्च में क्रिसमस से पहले पास्टर अनाउंसमेंट करता है, पास्टर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि सारे लोग पर्ची कटवाओ, 100 रुपए की पर्ची है, 200 रुपए की पर्ची है, और लकी ड्रॉ में जिसका नाम आएगा, जो इनाम लिखे हुए हैं, ये इनाम मिलेंगे। बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, है ना, वॉशिंग मशीन मिलेगी, मिक्सी मिलेगी। और ये चर्चिस के अंदर शामिल हो गया। जो दुकानों में होता था, जो बिजनेस में होता था, आज वो चर्चिस में चल रहा है लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ में निकल रहा है और लोग पैसे पे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ चर्च में एक और चीज चल रही है, तेल बेचा जा रहा है, हम सब जानते हैं, पानी बेचा जा रहा है, हम सब जानते हैं, रुमाल, साबुन, पेन सब बेचा जा रहा है। अनॉइंटिंग है, अनॉइंटिंग है, इसमें अनॉइंटिंग है, इस पेन से लिखोगे तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा, तुम चेक साइन करोगे तुम्हारा चेक कभी बाउंस नहीं होगा, चाहे खाते में पैसे ना हो। जो दिल में आ रहा बोले जा रहे, करे जा रहे, और लोग भीड़ की भीड़ जा रही है और ले रही है। पापा जी एक रुमाल मुझे भी दे दो, पापा जी तेल मुझे भी दे दो, पानी मुझे भी दे दो, पापा जी। और वो पापा जी कह रहे हैं प्रार्थना करानी है, 25,000 रुपए लगेंगे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। एक पास्टर ने बोला खुलेआम टीवी पे बोला, उसने बोला कि एक बंदे का मेरे पास फोन आया, उसने बोला कि प्रॉफिट जी मुझे आपसे प्रार्थना करवानी है, प्रार्थना करवानी है। उसने बोला
25,000 लगेंगे, कह रहा मैं देने को तैयार हूं। कह रहा 50,000 लगेंगे, कह रहा देने को तैयार हूं। कह रहा 1 लाख रुपया लगेगा। उसने कहा मैं देने को तैयार हूं। पत्नी का बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो गायब हो जाए। ऐसा चल रहा है। मैं क्या बताऊं आपको। मुझे पीछे कुछ लोगों ने बताया कि हरियाणा के अंदर एक चर्च है, उस चर्च में द ग्रेट खली को बुलाया गया। द ग्रेट खली को, प्रभु के महान सेवक द ग्रेट खली, उनको बुलाया गया, उनको इनवाइट किया गया और चर्च के लोगों को क्या बोला गया, एक वीआईपी कार्ड बनवाओ तुम सब, वीआईपी कार्ड 10,000 रुपए लगेंगे, जिसकी इच्छा है वीआईपी कार्ड बनवाओ। द ग्रेट खली आएंगे, उनके साथ तुम्हारी फोटो खींचेगी, उनके साथ टेबल पर तुम खाना खा सकते हो, तैयार हो तो चालू हो जाओ। और वो पास्टर जी ने, जो पास्टर साहब हैं, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, खली आ रहे हैं हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए, खली आ रहे हैं। चर्च में तो कुछ और चल रहा है। चर्च के लोगों से पैसा कलेक्ट किया और उनको बुलाया गया, आ जाओ जी आ जाओ। ऐसा चल रहा है व्यापार। और उसके बाद वो आए, भाई साहब आए, 10 मिनट के लिए आए। जो दूसरे उस चर्च के अंदर जो पास्टर के अधीन थे, वो व्यक्ति बाइक पे बोलते रहे, खली खली सर प्लीज अपने बच्चों के लिए कुछ कह दो, 2 बात कुछ कह दो, 2 बात कुछ कह दो, 2 बात कुछ कह दो। कह रहे नहीं मैं जा रहा हूं, अगली बार कहूंगा। आए और 10 मिनट में गायब। चर्चिस को व्यापार का केंद्र बना दिया है। पास्टर धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। मैं खुलेआम क्यों बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। गलत काम कर रहे हैं। जब पतरस गलत तरीके से सेवकाई कर रहा था, पौलुस आया, पौलुस ने उसको डांटा, कह रहा जब तू यहूदी होके यहूदियों की चाल चल नहीं चलता तो दूसरों को क्यों सिखाता है कि यहूदी की चाल चलो। मसीह का होके तो मसीह की चाल नहीं चलता तो क्यों दूसरों को कहता है कि मसीह की चाल चलो। और चर्च के अंदर ऐसा चल रहा है। अब वो पास्टर, उसके बाद अब वो कह रहे हैं अब तो मैं इसको बुलाऊंगा, झुकूंगा नहीं। कह रहा अब इसको बुलाऊंगा मैं, चिंता ना करो। हाँ जी, कह रहा अगली बार अब इसको बुलाऊंगा। सोचिए, आप समझ सकते हैं। चर्च में बॉलीवुड स्टारों का बोलबाला हो चुका है। अब इनको बुलाने की तैयारी है। कह रहे मैं जॉनी लीवर को बुलाऊंगा, मैं राखी सावंत को बुलाऊंगा। कितने चर्चेस में ऐसा बोला जा रहा है, उनको बुलाऊंगा। जो क्रिश्चियनिटी को डिफेम कर रहे हैं उनको बुलाया जाएगा। ऐसे एक्टर्स को बुलाया जाएगा जो एक्टर्स गंदी गंदी फिल्में कर रहे हैं, अश्लील फिल्में कर रहे हैं और यीशु का प्रचार कर रहे हैं। मेरे भाई ऐसे नहीं होता। पौलुस क्या बोलता है, मैं दूसरों को प्रचार के खुद निकम्मा ठहरता हूं तो मसीह का मैं दास नहीं हूं। खुद मैं निकम्मा ठहरूं। अब अगर कोई एक्टर है, चाहे जॉनी लीवर है, चाहे दुनिया का कोई भी एक्टर है, अगर उसने बॉलीवुड के अंदर गंदी फिल्में करनी बंद कर दी है, वो अच्छी फिल्में कर रहा है और प्रभु की सेवा कर रहा है, इनवाइट करो, बुलाओ उसको। अगर वो फिल्में भी कर रहा है, गंदी गंदी फिल्में भी कर रहा है, अश्लील फिल्में भी कर रहा है, गंदी कॉमेडी भी कर रहा है और प्रचार के लिए बुला रहे, अरे आइए जॉनी लीवर जी, आइए आइए। और पास्टर साहब कह रहे अरे आपकी ना कॉमेडी देख देख के हम बड़ा खुश होते हैं, बड़ा खुश होते हैं। अरे मेरे भाई, तो तुमने मुंह देखा विचार कर लिया। तुम्हारे कलीसिया में धर्मांध व्यक्ति आया तो आपने बोला आइए बैठिए, करीब करो, उठ चल पीछे बैठने दो साहब को। ये तो वो वाली बात हो गई। मैं कहता तो हूं, मुझे हर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इन प्रचारों को। खराब प्रचार जब सुना जाता है, किया जाता है, लोग कान को में खुजली हो जाती है, ये क्या बोल दिया पास्टर ने। मैं किसी की सेवकाई पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं साफ बोलता हूं, जो बाइबल कहती है वो बात बोलता हूं। और ये बात एक्सेप्ट करने के लिए केवल सच्चे मसीह ही स्वीकार कर सकते हैं, झूठे मसीह नहीं। इसीलिए आज हमें समझने की जरूरत है हमारा दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है। और यहूदियों में बड़ी एक जबरदस्त कहावत है। यहूदियों में कहावत है, एक रब्बी कहते हैं एक समान विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं तोरा में, अगर किसी ने तोरा में यानी ओल्ड टेस्टमेंट की जो 5 किताबें हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था यहोशू तक जो 5 किताबें हैं, अगर उन 5 किताबों से तुमने कुछ भी सीखा है तो लिखा है तोरा में तुमने बहुत कुछ सीखा है, तो अपने लिए योग्यता का दावा ना करें, योग्यता का दावा ना करें। और आपको इसी उद्देश्य के लिए आपको बनाया गया भी है। एक महान रब्बी ने इस बात को बोला है, अगर तुमने तोरा में से तुमने कुछ भी सीखा है तो अपनी योग्यता का दावा ना करे। आई एम द सुपीरियर, आई एम द बेस्ट। आज का मोसेस मैं ही हूं, आज का जरमाया मैं ही हूं, आज का एलिया मैं ही हूं, आज का जॉन द बैप्टिस्ट मैं ही हूं। नहीं मेरे भाई, अपनी योग्यता का दावा ना करें, क्योंकि तुम्हें इसीलिए बनाया गया है कि तुम अपने आप को नम्र कर लो और अपने पिता परमेश्वर की महिमा करो। यहूदियों में भी यह बात बहुत जबरदस्त प्रचलित है। मत करना घमंड। कब मत करना घमंड, जितना मर्जी सीख लो, नम्र रहना है। आज के प्रचार से प्रभु ने बहुत सारी बात बताई है और सिखाया है। चर्च में मेरे भाई मेरी बहन, तुम जो मर्जी सेवा करते हो, सेवा के काम करते हो, मत भूलना मैं 5 साल से कर रहा हूं, मैं 1 साल से कर रहा हूं, मैं 6 महीने से कर रहा हूं, मैं 12 साल से कर रहा हूं, मैं 16 साल से कर रहा हूं। मत करना। तुम्हारा घमंड परमेश्वर के सामने चकनाचूर हो जाएगा। मत करना।
करने में लगे रहो, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ किया है हम तो वैसा कर ही नहीं सकते, केवल उसके बताए हुए हम रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए जो कुछ करो अपने आप को कभी भी सक्षम मत समझना। मैं जितनी मर्जी में सेवा कर लूं, मैं प्रचार का काम कर लूं, मैं अंत में प्रभु का यही कहता हूं, प्रभु ये मैंने कुछ भी नहीं किया, तेरा आत्मा था जो मुझ में बोल रहा था और अपना काम कर रहा था। कोई चंगा होता है, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे आत्मा ने काम किया है। प्रभु को महिमा देनी है, प्रभु को बढ़ाना है और प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। यीशु ने अपने नाम की महिमा के लिए हमें चुना है कि उसके नाम की महिमा करें, लेकिन हम आज अपनी ही महिमा करवाने में लग गए। नहीं, मैं बोलूंगा तो तेरे लिए ये हो जाएगा, मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। अरे मेरे भाई, आप अपने ऊपर घमंड कर रहे हो। आप बोलो, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की ओर से जो बात मैं तुमसे कहूंगा, प्रभु उसमें तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हारे लिए कर देगा। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। और आज हमें समझना है, आज जितने भी चर्चिस में व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, मैं साफ कहता हूं, उन चर्चिस को छोड़ो और भागो। उन चर्चिस को छोड़ो और भागो, नहीं तो तुम डूबती हुई नाव के अंदर हो, डूबती हुई नाव के अंदर जिसमें पानी भर रहा है। नाव के साथ तुम भी डूबोगे और बाद में बैठ के रहोगे कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, घुन भी पिसता है। आज इसीलिए समझने की जरूरत है कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। और आज के प्रचार से इन केवल 4 वर्षिस में जितनी महान बातें छुपी थी, आज आप सबके सामने प्रभु ने प्रकट करी है इस प्रचार के द्वारा, कि हम जाने और सीखे कि हमें अपने आप को नम्र करना है, विनम्र करना है और मसीह यीशु के जैसा बनना है, ताकि हम किसी बात पर घमंड ना करने पाए। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु मेरे परमेश्वर, आज प्रभु इस प्रचार के द्वारा प्रभु आपने अद्भुत बातों को प्रकट किया मेरे परमेश्वर। और आज पिता आपने हम सबको सिखाया, तुम किसी भी बात पर अपने घमंड ना करना, ना ही अपनी किसी योग्यता पर, ना ही किसी अपने टैलेंट पे, ना ही अपने किसी गिफ्ट पे। मेरे परमेश्वर, सब कुछ तो प्रभु आपका दिया हुआ है, केवल परमेश्वर आपको महिमा मिले राजा। आज अपने बच्चों को प्रभु नम्र करना, जिनके अंदर घमंड अहंकार है, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं चैरिटी करने के द्वारा, बहुत बड़ा समझते हैं प्रचार करने के द्वारा, बहुत बड़ा समझते हैं प्रभु उनके द्वारा चंगाइयां होती हैं, बहुत बड़ा समझते हैं अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा। मेरे परमेश्वर, उन सबको नम्र कर देना राजा, कि अपने आप को प्रभु जी नम्र करे और बोले, हे प्रभु हम निकम्मे दास हैं, जो तूने हमें आज्ञा दी हमने वो ही किया, लेकिन जो तूने किया है उसके जैसा तो हम कभी कर भी नहीं सकते। पिता मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आज अपने लोगों को आशीष देना, उनकी जिंदगियों में प्रभु जी बहुत बड़े प्रभु बदलाव को प्रभु जी इस प्रचार के द्वारा लेके आना राजा, ताकि मेरे परमेश्वर वो आपकी महिमा और आपके आनंद से भरे प्रभु जी और आपको महिमा देने पाए। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।